हैं, माँ बापू के सपने को अब हमको पूरा करके करना है और इसके लिए हमको जबरदस्त ही पढ़ना है। वेलकम, स्वागत, अभिनंदन और जोधपुरी भाषा में खम्मा गणी। बस कुछ देर की खामोशी है, फिर वही शोर आएगा। अरे पड़ोसी, तेरा वक्त आया है, हमारा दौर आएगा, उस दौर के लिए आप काम करें। सभी को आज एक ऐसा चैप्टर डिस्कशन किया जाएगा जो हर बार ही कम से कम 2-3 सवाल देता है। डेट, ठिकाना, रियासत, बहुत ज्यादा उसमें कंटेंट याद करने के लिए। ठीक है, जब मैंने 2016 में आरपीएससी का एग्जाम दिया था फर्स्ट ग्रेड का, उस समय उसमें से 3 क्वेश्चन आए थे और बाकी क्वेश्चन मेरे गलत हुए थे, लेकिन ये क्वेश्चन कभी गलत हो ही नहीं सकते क्योंकि इसमें पूरा ट्रिक्स, लिंक्स, टेक्निक जाता है। तो बिल्कुल सभी का स्वागत है, अभिनंदन है, करते हैं स्टार्ट, है ना। हाँ चलिए, तो अब एक और शर्त है, आज ये हमारे ऐप में डायरेक्ट क्लास जाती है। एक गारंटी बैच हमने जो चालू किया है, ठीक है, जिसको हम याद कराते हैं। ठीक है, तो हम उसमें कोई कमेंट नहीं पढ़ते हैं ताकि उससे बच्चा क्या है सीधा सेलेक्ट हो चुके हैं। ठीक है, एलएसए का एक बैच हमने चालू किया, गारंटी बैच। ठीक है, और भी कई बैचेज है, उसमें सभी में लाइव जा रही है। तो मैं आप सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा कि कमेंट अननेसेसरी ना तो करें और ना ही मुझे करने के लिए उकसाएं। ठीक है, आप सबके कमेंट या डाउट को मैं यहां रखूंगा। ठीक है, हाँ ठीक है बेटा। देवनारायण जयंती की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। अजय जी, रविंद्र जी, पुरुषोत्तम जी। मैं अब अगले 1-1.5 घंटे तक कोई कमेंट नहीं पढ़ूंगा। ठीक है, शिद्दत से पढ़ाने का प्रयास करूंगा। तो लेट बी स्टार्ट विद द गणेशा। सबसे पहले एक ही काम, गणपति बप्पा तेरा नाम, गणपति बप्पा मोरिया, हमारा सिलेक्शन हो रिया। चलिए, अब यहां पर आपका सबसे पहला यहां पे आता है एकीकरण। ठीक है, एकीकरण क्या है ना, इसको थोड़ा सा बैक प्रश्न में जाके समझे। एकीकरण क्या है? आज जो वर्तमान राजस्थान अपन देख रहे हैं, ठीक है, कि अपन कभी यहां पे जिले बना रहे हैं 50, कभी वापस कम कर रहे हैं 41, ये सब, तो ये नवीन राजस्थान है। इससे पहले क्या होता था कि राजस्थान में 19 रियासत थी, 3 ठिकाने थे और एक केंद्र शासित प्रदेश था। तो जब 1947 में देश आजाद हुआ तो उस समय एक डिमांड उठी कि राजस्थान में सभी रियासत को एकीकरण में साथ लिया जाए, है ना। और पहले ये इंडिपेंडेंट रियासत राज्य हुआ करती थी, जहां का अपना झंडा, अपनी मुद्रा, सब कुछ अलग था। तो उन 19 रियासतों का एक सिस्टम चला। उस सिस्टम में डेट इंपॉर्टेंट है, कौन से राज्य, यानी कि वहां पर जो अभी डिस्ट्रिक्ट है पहले राज्य हुआ करते, वो इंपॉर्टेंट है, राजा इंपॉर्टेंट है। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा हर एक चीज याद कराने की। एक बार आप सब ना सेशन को शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो पहले जब एकीकरण हुआ उस समय यह डेटा सबसे पहले पूछा, 19 रियासत, 3 ठिकाना और 1 केंद्र शासित प्रदेश। अब यहीं से प्रॉब्लम आ जाती है, सर ये कैसे डेटा याद करें? तो देखो, कोशिश करते हैं। ठिकाना, ठिकाना में कितने शब्द है बेटा? 3, है ना। ठिकाना में खुद अपना में 3 शब्द है, तो ठिकाना 3, तो 3 ही ठिकाना। ठीक है, उस समय राणा राम जी राणा वंशी थे, है ना। तो राम जी की मुलाकात होती है लव कुश से नीम के नीचे, यहीं से स्टार्ट हो जाता है। तो इसमें आ जाएगा, इसकी ट्रिक से लव कुश नीम के नीचे राणा से मिले, नीम के नीचे राणा से मिले। पहले से यहां से मैं आपको एकदम पृष्ठभूमि इस प्रकार से बना के चलूंगा कि आपको दिक्कत नहीं आए। ठीक है, ये क्या है? ये यहां पे ठिकाने हैं, 3 ठिकाने हैं। लव कुश नीम के नीचे राणा से मिले। और मेरी ट्रिक्स ऐसी होगी जो एकदम परफेक्ट है। लव से दोनों में आ की मात्रा लगा दो, लावा, है ना। कुश से कुशलगढ़, लावा को 4थे चरण में जयपुर में मिला लिया गया था और कुशलगढ़ को 2य चरण के अंदर, है ना, संयुक्त राजस्थान में लाया गया था। और नीम का राणा या निमराना जो है, इसको पहले ही चरण में मत्स्य संघ में मिलाया था। तो ये 3 यहां पर आपको ध्यान रखना है, मेन। ठीक है, कौन कौन से हैं? लावा, कुशलगढ़ और निमराना। आपसे इतना ज्यादा बली आरएस का प्री एग्जाम भी देख लो, कल साइंस के सवाल सारे ही पड़े थे। ठीक है, तो पहला ही प्रश्न यहां से उठ जाता है कि उस समय ठिकाने कौन से थे? सर ठिकाना और रियासत में क्या फर्क था? देखो, रियासत अपने आप में एक इंडिपेंडेंट राज्य हुआ करता था, ठिकान सामंत के बाद थे। रियासत के राजा को अंग्रेज तोपों की सलामी देते थे, जैसे 13 तोपों की सलामी झालावाड़ के राजा को दी जाती थी, है ना। 15 तोपों की सलामी वागड़ क्षेत्र वाले जो राजा थे उनको दी जाती थी। ठीक है, 17 जो है जोधपुर, जयपुर, इनको दी। और सबसे ज्यादा 19 तोपों की सलामी उदयपुर के राजा को दी जाती थी। तो रियासत वाले बड़ी रियासत थी, है ना, और छोटे वाले थे ठिकाने। तो ये 3 ठिकाने थे। इन तीनों को अच्छे से देखिए, हर चीज को लिखना है, पेन कॉपी लेके बैठना है, क्योंकि ये हमारे उस बैच में जा रही है जहां से हम सिलेक्शन श्योर करेंगे, गारंटी बैच में। ठीक है, तो कोई डिस्टर्बेंस ना तो आप करेंगे ना मैं करूंगा, एक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्लास चलेगी। ठीक है, हमारा एक बैच है एलएसए गारंटी, वहां से मैं आपको लाइव दे रहा हूं। ठीक है सर,
तो लव कुश नीम के नीचे राणा से मिले, ये ठिकाना है। 3 ठिकाने थे, ठीक है सर। कई बार ये भी तो पूछ लेता ना उस ठिकाने में उस समय कौन थे। यस, तो ये लीजिए नीम राणा ठिकाना है ना। तो नीम राणा ठिकाना, वहां के राव थे राजेंद्र सिंह। नीम के नीचे राणा बड़े राजी हुए, है ना। नीम के नीचे राणा, राणा मतलब राम जी, बड़े राजी हुए अपने बच्चों से मिलके, ठीक है। कुशलगढ़ का था राव हरेंद्र सिंह, ठीक है। और ये कुश है, कुश वहां पे राजा से मिलके हारा और फील करा था राव हरेंद्र सिंह। और लावा ठिकाना के साथ थे बंश प्रदीप सिंह, ठीक है। ये कम पूछते हैं लेकिन देखो कंटेंट पूरा होना चाहिए, क्या पता कौन सा क्वेश्चन कहां पूछ ले, इसलिए अपने को हर चीज को लिखित में भी लिखना है और ये सारी आपको पीडीएफ भी मिलेगी, ठीक है। निमराना ठिकाना अलवर से अलग करके बनाया था। जो निमराना ठिकाना है, ठीक है, ये राव राजेंद्र सिंह जी ने अलवर से अलग करके, भाई हम अलवर रियासत के अंदर नहीं, हमारा इंडिपेंडेंट होना चाहिए, क्योंकि इसमें आपको स्टोरी ज्यादा समझ आएगी। आप एक मंत्र मुग्ध होकर स्टोरी सुनेंगे तो आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी, ठीक है। फिर कुशलगढ़ ठिकाना जो है बांसवाड़ा वागड़ प्रदेश के अंदर, जहां से कर्क रेखा गुजरती है, आपको पता है, तो कुशलगढ़ है ना, वहां कुशलगढ़ ठिकाना बांसवाड़ा से। और लावा रियासत से टोंक से अलग करके बनाया था, ठीक है। जो चतुर्श्रण में जयपुर में मिलाया था लेकिन टोंक से अलग करके बनाया है ना। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो 19 रियासत, रियासत तो हालांकि अपन पूरी पढ़ेंगे एक एक। 19 का टोटल 19 में आपको गिनाऊंगा कि मत्स्य संघ में 4 है, वृद्ध में 4 है, 9 किसके अंदर है, सेकेंड में है, 1 किसमें है, आपके थर्ड में है, और एक लास्ट में सिरोही है। 19 आपको लाइन टू लाइन रटाई जाएगी। ओके है भाई, क्या आपका फर्स्ट अटेम्प्ट ओके हो गया क्या? हाँ सर, फर्स्ट अटेम्प्ट लव कुश नीम के नीचे राणा से मिले। लिख लेना, एक एक चीज लिख लेना, प्रेम जी वर्मा, एक एक चीज लिख लेना। मैं आपको बताऊं ना क्लास खत्म होते होते, और मैं आपके लिए क्वेश्चंस भी लाया हूं, ठीक है। अब आगे चलते हैं। उसके बाद में यहां ठिकाने कौन से, रियासत कौन, 19 रियासत है। तो किसी को नहीं याद रहे कि रियासत कैसी, 19 गर्मा गर्म रियासत में कई षड्यंत्र चलते थे। 19 रियासतें तपती रहती थी, वहां कई षड्यंत्र होते, कई लड़ाई होती। तो रियासत राजाओं की थी, 19 रहती थी, गर्म माहौल रहता था, 19 रियासत, ठीक है। उसमें से आपकी बड़ी रियासत में जयपुर रियासत, जो मानसिंह द्वितीय के समय, ठीक है। जोधपुर रियासत, उस समय राजा हनुमंत सिंह जी है जिन्होंने पेन पिस्टल लगाई थी अंग्रेज के सिर पे, है ना। मेवाड़ रियासत भोपाल सिंह जी, जिनको महा राज्यपाल का दर्जा दिया गया था, महाप्रमुख बनाया गया था, जो आजीवन रहे, ठीक है। बीकानेर के राजा सादुल सिंह जिन्होंने सबसे पहले रियासती विभाग में संधि पे साइन किए थे। उसके अलावा अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, ऐसे करके। अब देखो इसमें से अपन आगे वैसे ही पढ़ने वाले हैं, इनको 1 बाय 1 तो याद क्या करना। अब सुनो, 3 ठिकाने कौन कौन से 3 ठिकाने हो गए? नीम के नीचे राणा, लव और कुश से मिला, लावा, कुशलगढ़, निमराना। और यहां पर 19 रियासतों के नाम नहीं रटने हैं। कोई मेंस का एग्जाम दे रहा है तो आपको मैं पूरी रियासत समझा दूंगा, वैसे याद हो जाएगी। अब आपको यहां पे ध्यान रखना, आजादी के समय एक केंद्र शासित प्रदेश था। तर ये केंद्र शासित क्या थे? एक्चुअली अंग्रेजों ने अलग अलग कैटेगरीज बना रखी थी। ए कैटेगरी जिसमें अंग्रेजों का खुद का शासन हुआ करता था, बी कैटेगरीज जिसमें ये रियासत यानी कि राज्य हुआ करते थे, सी कैटेगरी जहां पे केंद्र शासित प्रदेश था, सेंट्रल का अटैक था, अजमेर पे डायरेक्ट दिल्ली से डिसीजन लिए जाते थे, है ना। और एक होती थी लास्ट में इंडिपेंडेंट अंडमान निकोबार, ये समिति। अब उनको हटा के स्टेट और क्या कर दिए यहां पे, केंद्र शासित, बस 2 कर दिए, ठीक है। तो अजमेर मेरवाड़ा कहलाता था, अजमेर को बोलते थे अजमेर मेरवाड़ा, ठीक है। अजमेर मेरवाड़ा को अलग से विधानसभा, जिसमें धारा सभा के नाम से जाना, इसमें 30 सदस्य थे और सी श्रेणी का। अब एक काम करते हैं, मैं आपको इससे समझाता हूं। सभी जने थोड़ा अपने आप को फोकस करें, कुछ बच्चे बातें कर रहे हैं, है ना। प्लीज देखो, पशु परिचर गया, अभी पशु परिचर का टाइम नहीं है, अभी टाइम है। एमए का एग्जाम आ चुके हैं, क्या पशु परिचर के पीछे पड़ो यार, खाली वही बनना है क्या आपको? इतने एग्जाम आपके सामने हैं, ठीक है, उन सबको फोकस कीजिए, है ना। आगे दुनिया भर के एग्जाम है। अब यहां से मैं आपको पूरा उस समय का रियासत समझा रहा हूं, अच्छे से देख लेना, ठीक है। एक तो ये थे यहां पे, एक तो यहां पर ये अलवर, ए भरतपुर, करौली और धौलपुर, ये था मत्स्य संघ, ठीक है, ढंग से देखना। और ये रहा निमराना, एक ये रहा ठिकाना, ये निमराना यहां पे ठिकाना था, निम राणा, ठीक है। हाँ, इसको दिया गया मत्स्य संघ। नंबर 1 जो बना, ये बना था मत्स्य संघ। आप 5 मिनट तक सिर्फ मेरे को ढंग से सुन ले, मैं आपको गारंटी हर नाम रटा दूंगा। कोई एमपी से बस आई, ये सब नाम आपको जरूरत नहीं पड़ेगी याद करने की, ठीक है। हाँ, तो पहला क्या था? एबीसीडी, अलवर, अलवर, भरतपुर, अलवर, भरतपुर,
करौली, धौलपुर। एबीसीडी आती है। नीम के नीचे राणा, नीम के नीचे राणा को माता एबीसीडी पढ़ा रही है, ठीक है। तो ये मत्स्य संघ था इसमें। उसके बाद में नंबर 2 आया यहां पर। नंबर 2 यहां से चालू हुआ, है ना, कोटा, बूंदी, झालावाड़ी। यहां पे 9 रियासत का एकीकरण किया गया। 9 को कैसे याद करेंगे? देखो रटन, आपको ट्रिक चाहिए, मैं ट्रिक दूंगा और आपको समझ ना मैं पूरा समझाऊंगा। उसमें से 3 तो थी हड़ौती क्षेत्र की, कोटा, झालावाड़ और बूंदी। 3 थी वागड़ की। वागड़ में कौन है ना, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और यहां पर अपने क्या है ये बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़, ठीक है। तो 3 वागड़ प्रदेश जहां के ठाकुर लक्ष्मण सिंह जी थे, और 3 थे कौन से, हड़ौती वाले, जहां पे कोटा के भीम सिंह जी थे। 2 ऐसी रियासत थी जो अजमेर के पास थी, किशनगढ़ और शाहपुरा, जिसे अंग्रेज चाह रहे थे कि किशनगढ़ और शाहपुरा अजमेर में मिले, ठीक है। और एक थी मुस्लिम वाली रियासत। जल्दी से कमेंट करके बताओ मुस्लिम वाली रियासत कौन सी थी, मुस्लिम रियासत कौन सी थी? तो इधर यहां पर सेकंड में इसको नाम दिया गया, यहां पर ये नीमराना, और इसको दिया गया पूर्वी राजस्थान। तो ये पूर्वी है भाई, है ना। अरे भैया आपको मैंने भूगोल में ये पूरा पढ़ा रखा है ना। ये पूर्वी राजस्थान है, तो इसमें इसको नाम दिया गया पूर्वी राजस्थान, ठीक है। पूर्वी राजस्थान इसको नाम दिया गया। ये तो पूर्व का ये संघ बना, जिसमें आपके 9 रियासत और 1 ठिकाना। ठिकाना कौन सा था? ठिकाना यहां पे था कुशलगढ़, ठीक है। फिर उस समय क्या था, कुछ ऐसी बात बनी नहीं, तो मेवाड़ के राजा भूपाल सिंह जी को यूं आगे आके साहब मैं कैसे तुम्हारे साथ हूं, मेरी तो अलग से होना चाहिए राजकरण, ये सब। फिर तीसरे के अंदर सिर्फ और सिर्फ उदयपुर को मिलाया गया, सिर्फ तीसरे में खाली उदयपुर को मिलाया गया, है ना, जिसे यहां पर जो है इसको नाम दिया गया कौन सा, मत्स्य संघ, ठीक है। इसको दिया गया पूर्व संघ, है ना। और उसके बाद इसे जब मेवाड़ को संयुक्त किया तो नाम दिया गया संयुक्त संघ, संयुक्त राजस्थान, ठीक है। फिर उसके बाद में नंबर 4 पे बड़ी रियासत आप देख सकते हैं, जैसलमेर कितना बड़ा है, बीकानेर कितना बड़ा है, और मारवाड़ कितना बड़ा है। तो जैसलमेर, जोधपुर, जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर, ठीक है, और जयपुर। तो जयपुर, जोधपुर, इनको सबको मिला के नंबर 4 का चरण चला, जिसे बोला गया वृद्ध राजस्थान। ढंग से सुन लेना, याद हो जाएगा, ढंग से सुन लेना, ठीक है। क्या हुआ आप वापस सुने। सबसे पहले मत्स्य संघ बना के एम मुंशी की नाम पे, उसको नाम दिया गया मत्स्य संघ, जिसमें एबीसीडी बोलेगी। नीम के नीचे राणा एबीसीडी सीख रहा है, ठीक है। फिर नंबर 2 पे 9 रियासत को और 1 ठिकाने को, पहले निमराना ठिकाना आ गया, अब 2nd ठिकाना कुशलगढ़ आया, है ना। उसमें 3 हड़ौती वाले, कोटा, बूंदी, झालावाड़, 3 वागड़ वाले, है ना। वागड़ वाले कौन से आपके पास, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़, ठीक है। 2 अजमेर के पास वाले, शाहपुरा, किशनगढ़। ये रहा किशनगढ़, ये रहा शाहपुरा। पहले अंग्रेज इसको यहां मिलाना चाह रहे थे, लेकिन इन्होंने मना कर दिया, नहीं हम पूरी राजस्थान जाएंगे। और एक मुस्लिम रियासत थी टोंक, है ना, एक मुस्लिम रियासत टोंक, ये 9 को मिलाया। फिर उसके बाद उदयपुर, उदयपुर में देखो वैसे भी देखो ये आ रहा ऊ, ये ऊ एक 3 है सर, ये ऊ है, मैं बोल 3 है। 3 नंबर पे उदयपुर आ गया, और उदयपुर को लेते संयुक्त हो गया। और 4 पे बड़ी रियासत है, जाबाज रियासत है, जाबाज, है ना, वो मिलेगी यहां पे। जाबाज में यहां पे कौन सा है, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर और जयपुर। जाबाज ये बड़ी बड़ी रियासत हुआ करती थी, इंडिपेंडेंट। और फिर लास्ट में 5वें नंबर पे इन्होंने कहा कि जो मत्स्य संघ है और ये इन दोनों को मिला लो। तो नंबर 5 पे यहां पर नंबर 5 पे कुछ अलग नहीं हुआ, मत्स्य संघ और वृद्ध राजस्थान को मिला लिया गया। 6 पे यहां सिरोही का नंबर आया। सिरोही कहां है, यहां रही सिरोही, नीचे डूंगरपुर, बांसवाड़ा, है ना। तो इधर नीचे इसमें सोनी क्या है, सिरोही को, ये लो अपन कर लेते हैं सिरोही। देखो वर्ड खुद बोलेगा, आप थोड़ा सा ढंग से सुने। सी से सिरोही, सी से 6। तो 6ठे चरण में सिरोही को लिया गया, लेकिन सिरोही में चाल हो गई। चाल क्या हुई मैं आपको बताऊंगा। वल्लभ भाई पटेल चाहते थे कि सिरोही गुजरात में, उस समय गुजरात नहीं था, बॉम्बे स्टेट हुआ करता था, बॉम्बे में मिले, ठीक है। लेकिन यहां पे जो अपने उस समय हीरालाल जी शास्त्री थे प्रधानमंत्री, जो मुख्यमंत्री है उस समय प्रधानमंत्री हुआ करते थे, है ना। उन्होंने बोला नहीं, हम गोकुल भाई भट्ट के बिना राजस्थान नहीं चला सकते। और गोकुल भाई भट्ट जो थे हातल गांव के अंदर, सिरोही के अंदर थे। अब इस पर वल्लभ भाई पटेल ने कहा यार इससे गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। तो बोला ठीक है, आबू देलवाड़ा हमें दे दो, बाकी सिरोही तुम ले। सिरोही के 2 टुकड़े कर दिए। फिर लास्ट में नवीन राजस्थान 7वां बना, जिसमें आबू देलवाड़ा भी आया, अजमेर मारवाड़ी भी आया, और सुनील टप्पा एक मध्य प्रदेश का गांव आया, और हमारे यहां सिरोन चला गया। अब ये सब आपको ढंग से सुनना पड़े, तो आप 1 बाय 1 देखेंगे, वर्ड खुद बोलेगा, गारंटी बताओ। ये राजस्थान का मैंने संक्षिप्त बताया है, ठीक है।
अब मैं इन सबको लिखित में बताऊंगा एक बाय वन, तो अच्छे से आप देख लो एक बार अच्छे से डार्क करके, क्योंकि थोड़ा दिखेगा नहीं। तो नंबर वन ये है, नंबर 2 ये है, नंबर 3 उदयपुर है, उदयपुर खुद बोलेगा देखो ऊ, ये 3 ऊ उदयपुर, ठीक है। नंबर 4 में जाबाज है, जाबाज जयपुर है, ठीक है, जाबाज जयपुर है। नंबर 5 पे क्या क्या 1 और 4 में। नंबर 6 सिरोही 6, ये खुद बोला देखो, वर्ड बोला देखो, आपको सुनाई दे रहा है क्या? नंबर 6 बोला ये। और नंबर 7 पे क्या क्या सिरोही में से थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ, 7 में क्षणिक समय था। हाँ, मैं एक एक चीज रटा दूंगा आपको, मेरे को कॉन्फिडेंस है खुद पर, आपसे ज्यादा मुझे खुद पे कॉन्फिडेंस है कि आप अगले आधे घंटे 1 घंटे में ये पूरा याद कर लेंगे, ठीक है। अब इससे आगे चलते हैं, है ना। खाली इससे काम नहीं चलेगा, अपने को कंटेंट भी चाहिए, कल को पढ़ना भी तो है। अब देखिए क्या हुआ, ढंग से सुनना, मेरी बात अच्छे से सुनना। मैं आपको एक एक चीज को कनेक्शन लिंक्स करके याद कराऊंगा, रटाऊंगा भी नहीं, खाली ट्रिक्स भी नहीं बताऊंगा, आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा। 15 अगस्त 1947 सबको याद है? हाँ, ढंग से सुनना। 15 अगस्त 1947 को देश आजाद होने वाला है। उससे महीने पर पहले हलचल चली, वल्लभ भाई पटेल, है ना, वीपी मेनन और जवाहरलाल नेहरू, सबने कहा कि यार एक काम करो, राजस्थान में ये जो अलग अलग राज्य है, इतने राज्य, 19 रियासत है, 19 राज्य हम संभालें कैसे? तो उनको बोला कि भाई काम करो, तुम है ना जाके उनको समझाओ कि तुम एक राज्य बनाओ, हमारा एक ही झंडा हो, है ना, लड़ोगे नहीं आपस में, नहीं तो तुम्हारे युद्ध चलते रहेंगे, कि मेवाड़ मारवाड़ ये तो चलते रहते थे। तो सुनना ढंग से, याद कैसे करेंगे? 15 अगस्त 1947 याद है? हाँ, उससे 40 दिन पहले, ढंग से सुनना नहीं तो रट्टा याद नहीं होगा, 40 दिन पहले, 1 महीना 30 दिन, 30 के 40 दिन पहले यहां पर रियासती विभाग बनता है। क्वेश्चन आया हुआ है अभी रिसेंटली महिला पर्यवेक्षक में, और कईयों के गलत हुआ, ये डेट याद नहीं रहती है। तो आप देखो 40 दिन पहले 15 अगस्त से 1947, है ना। आप देखो 15 अगस्त 1947 से पहले के काम है, 1947 हो, ये अगस्त से पहले जुलाई है, 15 से पहले 5 है, यानी कि 40 दिन पहले यहां पर रियासती विभाग बनाया गया। ये क्या था? जो रियासत को विलय करेगा, रियासत को विलय करेगा। ढंग से सुनना, ढंग से सुनना, कमेंट नहीं तो नहीं तो मैं कल से यूट्यूब क्लास नहीं दूंगा, मैं सिर्फ ऐप में पढ़ाऊंगा, सिर्फ ढंग से सुने। 40 दिन पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल और उनके साथ में वीपी मेनन। अब आप में से बताएं वीपी का पूरा नाम क्या है? वीपी मेनन, वीपी का पूरा नाम क्या है? वलुप्पा पंगुनी मेनन, थोड़ा साउथ टाइम नाम है ना, वलुप्पा, है ना, पंगुनी मेनन है। हालांकि वीपी इनका भी थे, देखो वीबी, इनका क्या है? वल्लभ भाई पटेल। तो एक वीबी थे, एक वीपी थे, सबको वल्लभ भाई पटेल है क्योंकि फेमस है, वीपी मेनन है, वलुंगा पंगुनी मेनन है। इन दोनों ने रियासती विभाग में रियासत को बोला कि भाई देखो ऐसा है कि तुम यदि अलग अलग रहोगे, बटोगे तो कटोगे, है ना, बटोगे तो कटोगे, एक साथ हो जाओ। तो सबके साथ मीटिंगें करी। अब मीटिंग में क्या क्या वो सुने, है ना। रियासती विभाग का अध्यक्ष बनाया था वीबी पटेल को, है ना, और यहां पे इसमें सचिव बनाया था वीपी मेनन को। क्वेश्चन आया वीपी मेनन का, कईयों के गलत भी हुआ, ठीक है। वीपी मेनन, वीपी मेनन। अब सुने, रियासत विभाग ने यह घोषणा की कि वे रियासत, अब सुनना, यहां पे उन्होंने कहा यार 19 में से सारों को तो इकट्ठा कर नहीं सकते, तो 4 रियासत ऐसी थी जो दबंग थी। तो बोला साहब जिन रियासत के पास में, है ना, 10 लाख की जनता, ठीक है, 10 लाख से अधिक जनसंख्या और 1 करोड़, देखो 10 लाख और 100 लाख इन्होंने फिक्स कर दिया। 10 लाख की जनता, क्वेश्चन आता है, और 100 लाख यानी 1 करोड़ रुपए हो, वो अलग रह सकती। उसमें 4 रियासत थी जो इनको फुलफिल करती थी। जोधपुर बड़ा है, जयपुर बड़ा है, उदयपुर बड़ा है और बीकानेर बड़ा है। जोधपुर, जयपुर, उदयपुर और बीकानेर। तो यहां पर ढंग से देखना, इसमें आपके यहां पे जोधपुर, जयपुर, बीकानेर और मेवाड़ रियासत, सॉरी, है ना, मेवाड़ रियासत है, भोपाल सिंह ये वाले है। मेवाड़ तो देखो सरों से यार महाराणाओं की भूमि है। भोपाल सिंह ने 20 लाख रुपए लिए थे वहां पे वीवी पेरिस में, प्रीवी पर्स होता ना जो पैसा लेना, 20 लाख रुपए लिए थे उस समय, 20 लाख थे। तो मेवाड़ रियासत अपने आप में दबंग थी, ठीक है। जोधपुर दबंग थी, जयपुर दबंग थी, और उसके अलावा बीकानेर भी अपने आप में काफी बड़ा राज्य हुआ करता था। तो चलो 19 में से 4 ये चले गए, बाकी 15 है, उनको स्पष्ट ऑर्डर कर दिया कि यदि तुम 15 अगस्त से पहले पहले विलय नहीं होते हो, ढंग से सुनना, तो फिर तुम्हें क्या कर दिया जाएगा, है ना, यहां से प्रांत हटा दिए जाएंगे और तुम पर राज्य हो जाएगा।
अब भाई साहब लोगों के इंडिकेटर चालू है कि यार ये बड़ी रियासत तो बच जाएगी, अपने को क्या करना चाहिए। अब ढंग से सुनना क्या हुआ, खेल क्या हुआ। तो यहां से कंटेंट क्या क्या है सबसे पहले, क्योंकि देखो मुझे इस चीज को याद करवाना, ये मैंने पहले ही कहा हमारे गारंटी बैच में जा रही है, ब्रह्मास्त्र बैच में जा रही है क्लास, तो मुझे याद कराना है, तो प्लीज आप अपना साथ दें। रियासती विभाग रियासत को विलय करने के लिए बनाएगी, पहला प्रश्न। ठीक है, रियासती विभाग का अध्यक्ष लौह पुरुष वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया। ठीक है, यह कब बना था, स्वतंत्रता 15 अगस्त 1947 से 40 दिन पहले, तो 47 याद रहेगा, अगस्त से पहले जुलाई, और 15 से 10 दिन पहले यानी 5 जुलाई 1947। इसमें सचिव कौन थे, वीपी मेनन, पूरा नाम नहीं पूछते, पूछे तो वल्लुप्पा पंगुनी, है ना, वल्लुप्पा पंगुनी इनका नाम है, आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। उसके बाद में यहां पर इनमें 4 रियासतें ऐसी थी, उदयपुर मेवाड़ रियासत, जोधपुर जयपुर और यहां पे बीकानेर, मेरे हिसाब से याद रह जाएगा, याद रह जाएगा। ठीक है, ये हमारे चलता बेटा अलग से गारंटी बैच, हमने क्या एलएसए के अंदर एक ऐसा बैच बनाया जिसमें मैं पूरी शिद्दत से पढ़ाता हूं, मतलब याद कराता हूं, रटवाता हूं। उनका सिलेक्शन मेरा देह है, उनका सिलेक्शन करवाना मतलब मुझे कुछ भी करना पड़े, रात को 11 से 1, सुबह 6 से 8, उनके लिए मैं 8-8 घंटे बैच में क्लास लूंगा, लेकिन मैं उनको सेलेक्ट कराऊंगा, मैं उनके लिए जान छिड़कूंगा। अभी 1 घंटे क्लास हुई है, बच्चों का रेस्पॉन्स बहुत अच्छा है, तो मैं चाह रहा हूं कुछ उधर की क्लास आपको भी देवे, इसलिए। ठीक है, लक्ष्मी जी देवपाल एक बार बार कमेंट कर रहे, पशु प्रजनन कितने पद बढ़ने की संभावना है, बताऊं मैं आपको, बता दूं पक्का, हां 10 गुना पद बढ़ेंगे। सर कैसे, 5,934 पद थे, हां 52,000 पद कर दिए सरकार ने। बस आपको हिंदी इंग्लिश पढ़नी पड़ेगी, समझ जाओ किसकी बात कर रहा हूं, बस इससे ज्यादा प्लीज मेरे को डिस्टर्ब मत करो यार, मैं बहुत बड़े मूड में हूं और मैं पिछले 10 दिन से इस पर काम कर रहा हूं। मैं खड़े खड़े पूरा एकीकरण मुंह से बोल दूंगा, लेकिन मेरे बोलने से क्या होता है, ठीक है, तो प्लीज आप बातें नहीं करें, है ना। हाँ ठीक है बेटा, इसका और मैं आपको हर एक का डार्क करके दूंगा स्क्रीनशॉट लेने के लिए। ये लो मैं इसको डार्क करता हूं कंटेंट को, आप इसका फोटो ले, और बढ़िया कंटेंट है, हमने 10 किताबें पढ़कर इसको बनाया है। राजस्थान में 10 किताबें पढ़ के इसको पूरा मैंने किया है, और उसमें से ट्रिक है मैंने बनाई है आपके लिए नेक्स्ट। ठीक है, इतना ही मैं डार्क करूंगा, ज्यादा डार्क नहीं करूंगा, समय कम है। चलिए अब यहां पे एक कुछ नोट है, इसको सिर्फ देख लो, इसको डार्क की जरूरत नहीं है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है, इन्होंने एकीकरण के समय जो भूमिका निभाई थी उसके सूत्रधार बिस्मार्क से की जाती। बिस्मार्क क्या है, बिस्मार्क कभी भी इंग्लिश से समझौता नहीं किया, ना सरदार पटेल ने किया। 1928 में बारडोली सत्याग्रह के समय इन्होंने सरदार की उपाधि से सम्मानित किया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल पहले सरदार नहीं थे, वल्लभ भाई पटेल थे, सरदार इनकी उपाधि थी। और इनकी एक नर्मदा जिले में सरदार सरोवर केवड़िया कॉलोनी गांव में 182 मीटर की ऊंची, विश्व की सबसे ऊंची स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भी तैयार की गई है, जो आपके सामने है। बट ये ठीक है, इंटरेस्ट के लिए अच्छा है, क्वेश्चंस नहीं आते, है ना, आप प्रणाम कर लेते हैं, अपने लिए तो बहुत ज्यादा। अब यहां से पहले देखो, एक मैं आपको ये पूरा समझा देता हूं, फिर इसको डार्क करेंगे, आप अच्छे से देख लेना। अब क्या हुआ, राजा होशियार थे, सुनना मेरी बात ढंग से, 5 मिनट सुनना, मैं आपको पूरा वाक्य समझा तो हुआ क्या था। अब यह कवायद चलने लगी कि देश आजाद होगा तो इन राज्यों को मिटाएंगे, इन रियासत को मिटाएंगे। तो वहां पे सबसे खतरनाक, दबंग और पैसे वाले राजा थे भोपाल सिंह जी। कहां के थे, उदयपुर के, मेवाड़ महाराणाओं की धरती थी, को पैसा था। तो इन्होंने क्या किया, पहले से 22 ठिकाने थे, 19 रियासत 3 ठिकाने, सबको मिला के एक मीटिंग बुलाई, और गुजरात के लोगों को सुनना ढंग से, और मालवा के लोगों को मिलाया। इनको सबको मिला के मीटिंग ली, बोला भारत सरकार हमें विलय करे उससे पहले हमें अलग से एक राजस्थान यूनियन बनानी चाहिए, मैं लीडर बनूंगा, आप सब मेरे नेता बनेंगे। बस यही बात लोगों को अखर गई, यार भोपाल सिंह खुद तो बेटा लीडर बनेगा और हमें अपने नीचे रखेगा। और राजा को यह बात अपने ईगो पे लग गई, बोला नहीं, यह एक विफल प्रयास रहा था। तो महाराणा भोपाल सिंह ने यह काम, राजस्थान यूनियन बनाने का काम 25-26 जून 46 को कर लिया था। उनको पहले से पता था 47 में ऐसा विभाग बनेगा, ठीक है। लेकिन यहां पे इन्होंने राजपूताना, गुजरात और मालवा के राजाओं का सम्मेलन किया, 22 राजाओं ने भाग लिया था, लेकिन यह असफल रहा क्योंकि ईगो हर्ट हो गया। बोला हम नीचे काम नहीं करते, राजा बोला हम नीचे काम नहीं करते, ठीक है। फिर महाराणा ने वापस के मुंशी कन्हैया लाल मुंशी की सलाह पर 23 मई को 47 को, मतलब आप देखो लगभग 23 मई यानी कि जून जुलाई से पहले भोपाल सिंह में भूखाल आ गया था। भोपाल सिंह के अंदर भूखाल आ गया था, यार अपनी रियासत चली जाएगी, ठीक है। एक बार और इन्होंने प्रयास किया, इस सम्मेलन राजाओं को चेतावनी दी। क्वेश्चन आया हुआ है, क्या हम लोगों ने मिलकर अपनी रियासत की यूनियन नहीं बनाई तो सभी रियासतें प्रांतों के समकक्ष नहीं रहेगी और समाप्त हो जाएगी। बड़ा इनको डर था कि यार हम ये रियासत खो बैठेंगे।
लेकिन फिर भी ईगो, शासकों के परस्पर अविश्वास की योजना साकार नहीं। तो पूछा जा सकता है एकीकरण से पहले सबसे ज्यादा किसने काम किया था? भोपाल सिंह जी ने। भोपाल सिंह जी ने यह घटना 46 और 47 में 2 बार की, लेकिन राजाओं का ईगो नहीं माना। ठीक है, फिर इसी तरह जयपुर के महाराजा सवाई मान सिंह, जो एसएमएस स्टेडियम है, सवाई मान सिंह हॉस्पिटल है, एसएमएस बहुत फेमस है, इन्होंने भी कहा कि आज जब उदयपुर के राणा कर सकते तो हम भी करेंगे। तो इन्होंने भी यहां पे क्या किया, इनके दीवान थे वीटी कृष्णामाचारी। ठीक है, इन्होंने राजस्थान राजा उनके प्रतिनिधि सम्मेलन बुलाया, छोटे राज्यों को पड़ोस में बुलाकर सबको सलाह दी कि यहां पे, लेकिन यह भी फेल रहा। तो एकीकरण से पहले प्रयास किसने किए थे? 4 प्रयास हुए थे। ढंग से सुनना, चारों प्रयास कौन कौन से हैं? पहला प्रयास भोपाल सिंह जी ने किया उदयपुर में, ठीक है, 46-47 को। ठीक है, उसके बाद सवाई मान सिंह जी ने यह किया, लेकिन यह भी चला नहीं। फिर कोटा के महाराजा भीम सिंह ने हड़ौती संघ बनाना चाहा। कोटा, बूंदी, झालावाड़ के, यार कुछ नहीं, अपन तीनों मिल जाते हैं, नहीं तो ये 10 लाख से नीचे की जनता और 1 करोड़ से नीचे के रुपए को विलय कर देंगे भाई, है ना, मिलो। तो इन्होंने हड़ौती संघ बनाना चाहा, यह भी फेल हुए। डूंगरपुर के महारावल थे लक्ष्मण सिंह जी। ठीक है, लक्ष्मण सिंह जी ने कहा यार अपन वागड़ संघ बनाते हैं। तो देखो, पहले भोपाल सिंह जी ने पूरा राजस्थान संघ बनाना चाहा, फेल रहे। सवाई मान सिंह जी ने यहां बनाना, फेल रहे, है ना। हड़ौती के कौन थे यहां पे? भीम सिंह जी कोटा, जो मारते थे घोटा। भीम सिंह जी कोटा सीधा मारते थे घोटा, इन्होंने हड़ौती संघ बनाया, यह भी फेल रहा। फिर वागड़ के अंदर लक्ष्मण सिंह जी थे, ठीक है, बहुत बड़े नेता थे, इन्होंने डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ यानी वागड़ क्षेत्र बनाने का प्रयास किया, ये फेल रहे। उक्त शासकों को संघ बना सभी परिश्रम विफल रहे। मतलब 4 लोगों ने अपनी भरसक प्रयास की। एक बार सभी जने मुझे बताए कौन कौन से हैं, ढंग से सुने कौन कौन से हैं। 4 राजा। भोपाल सिंह जी ने 22 राजाओं को मिला, 46-47 में फेल रहे। सवाई मान सिंह जी ने किया। उसके बाद वागड़ क्षेत्र किसने बनाया था? लक्ष्मण सिंह जी ने। और हड़ौती किसने बनाया? भीम सिंह जी कोटा ने। बट ये नहीं पूछते, ये एक विफल प्रयास थे, इन प्रयासों को मान्यता नहीं दी। अब आया गुस्सा किसको, है ना, वल्लभ भाई पटेल को, कि देखो तुम, है ना, सब नाटक कर रहे हो, मिलने का मिलोगे नहीं, अब मेरी सुन लो, मैं अध्यक्ष हूं और मैं मिला के रहूंगा। ठीक है, अध्यक्ष को मिला के रहूंगा। तो 5 जुलाई 1947 यानी कि 15 अगस्त से 40 दिन पहले, 15 अगस्त से 40 दिन पहले यहां पर एक व्यक्तित्व जारी करते हुए देशी राजाओं को आह्वान किया कि 15 अगस्त से पहले पहले भारतीय संघ में सम्मिलित हो जाए। ऐसा नहीं किया तो आपके हित में नहीं होगा। सीधी ओपन चेतावनी दे डाली कि 40 दिन है तुम्हारे पास। कितने दिन है? 40 दिन है 15 अगस्त से पहले, क्योंकि नया संविधान आएगा। हम राज्य चाहते हैं, रियासत नहीं चाहते हैं। हम यहां पे लोकतांत्रिक डेमोक्रेसी चाहते हैं, राजा नहीं चाहते हैं। हम आपकी लड़ाइयों से परेशान हो चुके, आम जनता जीना चाहती है। तो ऐसे करके तो खलबली मच गई कि यार कई, सिर्फ 4 रियासत को छोड़ दो, जोधपुर है, उदयपुर है, बीकानेर है और यहां पर अपने पास में जयपुर है, इनको छोड़कर 15 रियासत तो इंडिकेटर लगे। 3 ठिकाने भी के यार अपने को विलय होने पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले बीकानेर के राजा गए कि देखो साहब हम इंडिपेंडेंट है। सादुल सिंह जी बहुत समझदार थे, सादुल समझदार, वो गए कि मैं करता हूं साइन। ठीक है, तो रियासत विलय प्रमाण में यह क्वेश्चन आया हुआ है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन क्वेश्चन आया हुआ है। मैं गारंटी कह रहा हूं 2 सवाल आएंगे, दोनों आज की क्लास से सही करवा दूंगा। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर करने वाली पहली रियासत बनी थी कौन सी? यहां पे शार्दुल सिंह। 7 अगस्त को ही कर दिया था इन्होंने कहा 15 अगस्त तो देरी से आएगी, 7 दिन पहले लो मैं करता हूं। इनको देखकर फिर और आगे लास्ट में, सबसे लास्ट में कौन आया जल्दी बताओ? सबसे लास्ट में यहां पर आया था धौलपुर का उदयबान सिंह 14 अगस्त को। यह मतलब मानने को तैयार ही नहीं था, यह बोला हम यूपी में जाएंगे। इवन आपको बताऊं जोधपुर और जैसलमेर वाले जिन्ना के साथ पाकिस्तान में जाने की तैयारी कर रहे थे। बड़ा मतलब असमंजस था। आपको मजा आएगा स्टोरी सुनकर। ठीक है, तो यहां पर यह रियासत का विलय पत्र था। ठीक है भाई, कोई दिक्कत? अरे बोलो हां सर, ओके है। तो यह था यहां पर जुलाई का यह पत्र। अब सुने, इसके बाद में यहां से स्टार्ट होता है कंटेंट का मेन। प्लीज बातें नहीं करे बेटा, गुड्डू लक या जिसकी भी दिक्कत है, मेरे नंबर आपके पास है, मेरे पर्सनल नंबर देता हूं, इस पर आप मुझे मैसेज करें। हमारी क्लास खराब नहीं करे बेटा, इस पर आप मैसेज या फोन कर दे, ये मेरा पर्सनल नंबर है, मैं आपको सेटिस्फाई करूंगा, ये मेरी गारंटी है। लेकिन आप प्लीज अभी आधे घंटे मुझे परेशान ना करें, ना खुद परेशान हो। ठीक है, मैं हाथ जोड़ता हूं क्योंकि मैं बहुत मूड में हूं पढ़ाने के। मैं आपको ये पूरी सातों रटाना चाहता हूं आज बिना ट्रिक्स के। लो, और आप याद करोगे,
आप याद करोगे, ये आपको करना ही पड़ेगा। अपने माता पिता के लिए ध्यान रख लेना। मैं आपको एक बात और कह रहा हूं, जो बरा नहीं है भावों से बहती, जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं है पत्थर है, जिसमें अपने माता पिता का प्यार नहीं। और मैं आपके माता पिता के सपने के लिए इतिहास पढ़ा रहा हूं, मैं आपके माता पिता के सपनों के लिए कल्चर पढ़ रहा हूं, मैं आपके माता पिता के सपनों के लिए ज्योग्राफी पढ़ रहा हूं, मैं आपके माता पिता के सपनों के लिए इंग्लिश पढ़ रहा हूं। सुबह 8 से 9 क्लास लेना इंग्लिश की, पता चल जाएगा टेंस एक्टिव पैसिव क्या होता है। मैं आपके माता पिता के सपने के लिए इस साल सरकारी नौकरी लगाने के लिए जान लगा रहा हूं। सुबह 6 से रात को 11 बजे तक मैं प्रयास कर रहा हूं। तो क्या बताओ, मैं गलत हूं क्या? क्या मेहनत करना आपका और मेरा हक नहीं है क्या? हां, जम के करो भाई प्लीज, ठीक है। तो अगले 10 मिनट तक कोई कमेंट नहीं करे, नहीं तो मैं कमेंट बंद कर दूंगा। चलो ये नंबर नोट कर लेना, कोई दिक्कत तो इस पे डालो ना यार। राजस्थान का पहला टीचर है जो सीना ठोक के अपना नंबर, पर्सनल नंबर है, गवर्नमेंट नंबर, सरकारी नंबर देता हूं, सीना ठोक के कह रहा हूं, ये रहा मोबाइल, ठीक है, खुद का नंबर देता हूं। अब यहां से आओ, सबसे पहला ही क्वेश्चन आता है, राजस्थान का एकीकरण कब हुआ? सबसे पहली गाड़ी अड़ती, आप रुको, एकीकरण। यदि कोई तोतला हो तो वो क्या बोलेगा? जैसे तुतला, तो वो क्या बोलेगा? एकीकरण हो गया। क्या होगा? एकीकरण हुआ। एकीकरण हो गया, हाँ। एकीकरण हो गया, हाँ। तो 80 में क्या हो जाएगा? 18। इस एकी को आप बोलो 80। देखो जिंदगी भर के लिए 80 ना लगा दो। 18 मतलब क्या? 18। कर्ण में कितने शब्द है? 3। अरे कर्ण में कितने शब्द है? 3। 18 मार्च। और एकीकरण के समय इन्होंने चौके ही चौके उड़ाए, अट्ठे ही अट्ठे उड़ाए। पहला क्वेश्चन ठिकाने 3 थे, 4 नहीं थे, गलत मत पढ़ो। और जिसमें 4 पढ़ रहे साइड में रख दो। आरएस प्री मेंस में भी 3 ही आते, ठीक है। हाँ सुनिए, एकीकरण एकीकरण, एकीकरण एकीकरण, थोड़ी देर तुतला लो, छोड़ बचपन में याद करो। एकीकरण एकीकरण, 18 करण में 3 और चौका 8। सबसे पहले यहां से स्टार्ट हुआ मामला, ठीक है। पहला याद हुआ, हाँ कौन सा? 18 मार्च 1948। अब सुनना, आपको डेट रटनी नहीं पड़ेगी। अगले 5 मिनट ढंग से सिर्फ अपना दिमाग यूज करो, कोई कमेंट नहीं। मैं कह रहा हूं ना, हमारे गारंटी बैच में क्लास जारी, याद करवा रहा हूं, बात नहीं करें। और नहीं तो मैं कल से यूट्यूब पे क्लास नहीं दूंगा, ऐप में दूंगा। ये 18 मार्च 1948, ये पहला आया, फर्स्ट। इसको बोला गया मत्स्य संघ, ठीक है। सबसे पहला मत्स्य संघ आया। मैं अभी आपको ऐसे ऐसे नोट्स दिखाऊंगा, आपको दिल खुश हो जाएगा। बस थोड़ी देर मुझे समय तो दो, ठीक है। अब क्या हुआ, इस मत्स्य संघ में एबीसीडी को मिला लिया गया। फिर 7 दिन बाद, भूल जाते हैं, 7 दिन बाद, 18 7 करो, बोलो सभी जने करो, 19 20 21 22 23 24 25, यानी ये इस संडे को हुआ है, अगले संडे को, मैं डेट याद करा रहा हूं, अगले संडे को, ठीक है। हाँ अगले संडे को, यानी इसके 7 दिन बाद, एग्जैक्ट 7 दिन बाद, कितने दिन बाद बेटा? 7 दिन बाद आप 25 मार्च को सेकेंड एकीकरण हुआ, जिसमें 9 रियासत है ना, 9 रियासत, इसको बोला गया पूर्वी राजस्थान। तो पहले माता फिर पिता, ये मान लो पूर्वी राजस्थान, या इसको कुछ लोग राजस्थान संघ यूनाइटेड राजस्थान भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें 9 रियासत, एक ठिकाना मिलाया गया, सबसे बड़ा, ज्यादा टाइम एक है। फिर सुनना, यहां से ये याद हो गया, पहला याद करो, एक तो याद करना पड़े, एकीकरण एकीकरण 8 3 चौका 8 48 में एक और घटना हुई, 48 में, तीसरा भी 48 में था, 48 में 3 हुए थे, है ना। अब सुनना, 18 मार्च था, 18 अप्रैल, एक महीने बाद, 18 से 7 दिन बाद, फिर 3 सप्ताह बाद, यानी कि 18 से 18, यहां से आप 1 महीना कर लो, यहां से आप 1 महीना कर लो, कौन सा कर लो? 1 महीना। 18 है, 18 से वापस 18 आ जाओ, 18 है ना, ये 18 से वापस 18, तो ये कौन सा हो जाएगा? अप्रैल हो जाएगा, और 48 हो जाएगा, ठीक है। ये यहां पर तीसरा उदयपुर को मिलाएगा, थर्ड। अब देखो यहां पे थर्ड, 3 देगा, 3, इसमें सिर्फ उदयपुर यानी मेवाड़, भोपाल सिंह जी राज प्रमुख बने। और ये जो 3 है, इसको दिया गया है ना, यहां पर क्या? मत्स्य पूर्वी, और इसको नाम दिया गया, तो क्या यहां पे राजस्थान, संयुक्त राजस्थान, यूनाइटेड, ठीक है, संयुक्त कर दिया, मतलब संयुक्त कर दिया। अब सुनना ढंग से आगे, ये 3 48 की घटना थी, ये 3 किसकी थी? 48 की। देखो ऐसे करें, 25
है ना, 18 25 18, 18 18 बीच में 25, ये 3 याद हो गए। फिर चौथे पे आओ यहां पे, चौथा हुआ 30 को, 30 का आधा 15 को, 30 का आधा 15 को। ढंग से देखना, मैं आपको रटा दूंगा बिल्कुल। फिर सीधा 30 15 का जाओ, अब 15 में इसमें 1 बढ़ाओ, अरे 1 में 2, इसमें 2, 30 का आधा 15, 15 में 1 में 2, 5 में 6 26 और लास्ट में 1 नवंबर। सर ये तो हमें याद है क्या कि सर रटा पड़ा क्या, 18 25 18 30 15 26 1, ये रटना पड़ेगा, वो रटना नहीं पड़ेगा। और आपको ये याद है, ये याद कर लो। सुने, 18 25 18 ये तो थे 48 में, 18 25 18 ये तो थे 48 में, 1948 में। फिर यहां पर ये तो 30 और 15 जो आधे हैं ये थे 49 में, ये 26 वाला था ये है 50 में, ये है 50 में, और ये वाला है लास्ट में, ये है 56 में, मतलब सन। सर इससे क्या होता है, आप तो इनके ये दिखाओ ना, अभी दिखाता हूं, क्या टेंशन ले रहे हो, ठीक है। इनमें यहां पर मार्च में, ये था मार्च में, ठीक है, ये था अप्रैल में, ये था वापस मार्च में। तो सर ये मार्च में वापस कैसा है, 49 है, अंजन, ठीक है, हाँ, जनवरी में और नवंबर में। यदि आपको देखो ये तो याद हो गया, 18 25 18 30 15 26 1, 18 25 18 30 का आधा 15, 15 में 1 2 26 और 1। इसका आप चाहो तो ऐसे कर सकते हो, मामा अम्मा, इनके आगे वाला अक्षर बोलो। आप तो कुछ मत करो, मुझे इनके आगे वाले अक्षर लिख के दे दो, ट्रिक अपना आप बन जाएगी। इसके आगे वाले अक्षर दे दो तो क्या बना, मां मां अम्मा मंजन, मामा अम्मा मंजन करे, है ना। तो इसकी पूरी ट्रिक चाहो तो ये बन सकती है, ये डेट की ट्रिक है, डेट की ट्रिक है। लेकिन फिर भी सुने, मैं इससे भी बड़े आपको याद कराऊंगा। हाँ ये देखो राहुल जी ने लिखा ना, हाँ ओके है, बोलो फटाफट। 25 सबसे पहले 18 25 18 हटाओ इसको, क्या मामा अम्मा मंजन। आप मुझे सिर्फ और सिर्फ ऐसे बताओ, 3 याद हुई, हाँ 18 25 देखो, एक ही टर्न 80 टर्न, तो 18 से चलूं, 18 7 दिन बाद 1 महीने बाद, 18 7 दिन बाद 1 महीने बाद। फिर आ जाओ 30 15 पे, 30 का आधा 15, 1 बढ़ाओ, 1 में 1 बढ़ाओ 2, इसमें 6 और लास्ट में 1, ठीक है। यहां से आप इसमें कर लो क्या, मामा अम्मा मंजन करो, मतलब मार्च 18 मार्च, वापस 25 मार्च, फिर अप्रैल, फिर वापस मार्च, फिर मई, फिर जनवरी और फिर नवंबर। और हर एग्जाम में एक डेट आती है इसमें से, तो आपको ऐसे याद होना चाहिए 25 18 25 30 15 26 1, बोलो फटाफट। 18 25 18 18 25 18, फिर कितने 30 का आधा 15, 15 में 1 2 26 और 1, ठीक है। मामा अम्मा मंजन करो, ठीक है। अब यहां से आप इसको ऐसे कर लो कि ये 3 तो यहां पर 3, आगे वाले 3 तो है 1948 में, ओके। और कितने हैं, 3 है 1948 में, कितने हैं 3 एकीकरण हैं, यानी 3 तो आपके हैं इसमें, ठीक है। 2 वाले हैं 49 में, 1949 में कितने हैं 2, और उसके बाद में एक है 1950 में, और एक ही है आपके यहां पर किसके अंदर 1956 में। अब बताओ क्या डेट आपको चकाचक याद हुई क्या, ये डेट की ट्रिक है मेरे भाई, डेट की ट्रिक है। बताओ डेट की ट्रिक याद हुई क्या, हाँ बताओ सभी जने, डार्क करो इसको, हाँ इसको लिख लो भाई, हाँ
क्या बोलो एक बार सभी जन लिखो कमेंट में। 18 25 18 लिख दिया, फिर 30 15 15 में 1 2 26 1, 18 25 18 18 25 18 30 15 26 1, याद हो गया। उसके बाद मामा मामा मंजन करो, मामा मामा मंजन करो, मामा मामा मंजन करो, है ना। मार्च मार्च मार्च, अप्रैल मई मंजन, मई है ना, मई जनवरी और नवंबर। फिर 3 48 में, 2 49 में, 1 50 में, 1 56 में, है ना। तो कुछ है नहीं, 48 × 50 50 56। अब देखो 48 × 50 50 56 है, याद हुआ भाई? अरे बोलो, अरे याद हो गया क्या? हाँ सर, सबको याद हो गया? अरे बोलो। अब उसके बाद में आपको ले चलता हूं मैं सीधा कंटेंट पे। यहां पे भाई साहब बताओ कैसा है, सभी जने कमेंट करके एक बार इसके बारे में बताओ, ये कैसा है? आपको याद ही करा दूं, रटा दूं आपको? हाँ ठीक है। सबसे पहले मत्स्य संघ बना। अब मैं आपको सीधा ले चलता हूं ट्रिक पे। हाँ, मत्स्य संघ जो बना उसका उद्घाटन हुआ था एकीकरण 18 मार्च 1948 में एनवी गॉडगिल। सर इनका फुल नाम क्या था? नरहरि, एनवी नरहरि, ठीक है। हाँ, गॉडगिल। अब उसके बाद इसमें शामिल रियासत, इसकी ट्रिक है ABCD, है ना, ABCD, इसको इधर करो, है ना, ABCD। एनवी गॉडगिल थे सबसे पहले। 2 रियासत को एनवी गॉडगिल, नरहरि बोला, नर के हरि है, आप तो गॉड हो, नर के हरि हो, लोगों के भगवान हो। नरहरि ने फर्स्ट और सेकंड 2 का किया, तीसरे में जवाहरलाल नेहरू आए, चौथे में खुद वल्लभ भाई पटेल आए। तो पहले 2 में अभी लगेगा टाइम, अभी तो स्टार्ट हुआ मामला, है ना। तो ये नरहरि गॉडगिल थे, शामिल रियासत ABCD, है ना। और ABCD नीम के नीचे राणा पड़ता था। देखो ट्रिक 7 साल चले। ABCD इसको ऐसे याद करो, ABCD नीम के नीचे राणा पड़ता था। पहले स्कूलों में क्या थे? नीम ही थे। मैं खुद पढ़ा हूं नीम के नीचे, हमारे स्कूल में नीम था, नीचे ABCD पढ़ते थे। तो ABCD नीम के नीचे राणा पड़ रहा था। और कौन पढ़ा रही थी वहां पे? मैडम माता, है ना, माता ABCD नीम के नीचे राणा पढ़ा रही थी। ठीक है, पूरा लिखूंगा, अभी रुको, अभी पूरा मैं हाथ से लिखूंगी कि हाँ हाँ, नर हरि विष्णु, नर हरि, नर में हरि विष्णु ही है, ठीक है। हाँ, फिर यहां पर ये कम पूछते हैं, वहां के राज प्रमुख थे उदय भान सिंह धौलपुर के, उनको बनाए राज प्रमुख, जो राज्यपाल बने बाद में। और प्रधानमंत्री यहां पे बनाए शोभाराव कुमावत को, जो बाद में मुख्यमंत्री बने, ठीक है। हाँ, अभी नहीं, अभी यही याद करो। तो यहां पे ABCD नीम के नीचे राणा पड़ता है, तो वहां पे उदय होता है भान, शोभा बढ़ती है कुंवारों की। तो यहां पे ऐसा लिखेंगे, उदय हुआ भान, उदय हुआ भान, भान समझते हो ना, सूर्य को भानु कहते हैं, है ना। शोभा बड़ी कुंवारों की, शोभा, या वहां लिख देता हूं, उदय हुआ भान, शोभा बड़ी कुंवारों की, शोभा बड़ी कुंवारों की। अब सुनो, इस पूरे को एक ही सीक्वेंस में करेंगे तब होगा। एक बार डार्क करो, दो इसलिए बुलाया, इसको डार्क करो, ठीक है। हाँ, अब यहां पे सुनो, इस पूरे को मैं एक ही लाइन में कर दूं क्या? हाँ, स्टोरी बना दो इसकी। हाँ, सबसे पहले देखो एनवी गॉडगिल, है ना, एनवी गॉडगिल, एनवी गॉडगिल, पीछे ले लेना, एनवी गॉडगिल, एनवी गॉडगिल है। तो नरहरि विष्णु गॉड बन के आए, है ना, और इनको याद कराया था। अब इसकी स्टोरी सुनो, है ना, इसकी स्टोरी सुनो, ट्रिकों से ऊपर स्टोरी। और आज आपको मैं 4 स्टोरी में सारा नहीं रटा दूं तो नाम चेंज कर देना खुद का, ठीक है। सबसे पहले देखो यहां पे ABCD नीम के नीचे राणा माता से पढ़ते थे, ठीक है। उदय भान हुआ, उदय हुआ भान, शोभा बड़ी कुंवारों की। मैं कह रहा हूं मुझे तो याद हो गया, तुम्हें याद हो नहीं हुआ कुंवारों की। लिख लेना मेरे भाई कॉपी में, ये चीजें मिलेगी नहीं बार बार, है ना। ABCD जानते हो ना, ABCD में क्या आएगा? अलवर, B से आएगा भरतपुर, C से आएगा करौली। मैंने C से क्या, करौली सर के साथ थोड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, थोड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। C से मान लो करौली, और D से आएगा धौलपुर, और नीम राणा से आएगा, नीम के नीचे राणा मतलब कौन सा हो गया? नीम राणा। ये दोनों मिला के नीम राणा, ये ठिकाना था। तो 4 रियासत है। माता से आएगा मत्स्य संघ, तो राणा को कौन बढ़ाती? माता। मत्स्य संघ के ये 4 थे। उदय भान सिंह वहां के क्या थे? राज प्रमुख थे,
उदयभान सिंह राज प्रमुख थे। और शोभाराम कुमावत वहां के प्रधानमंत्री थे, शोभाराम कुमावत। अब बताओ, क्या कंटेंट याद नहीं होता है क्या भाई? है ना, एक एक चीज याद नहीं होती क्या? हाँ, तो ये इसकी स्टोरी है, किसकी? आपके मत्स्य संघ की स्टोरी है, मत्स्य संघ की। बड़ी मेहनत की है भाई मैंने इसमें, प्लीज मेरी मेहनत को जाया मत करना। मैं इसको 10 बार पढ़ चुका हूं कल से, और 50 बार बोल चुका हूं आते जाते। चर्चर की वॉइस, थोड़ा माइक खराब है एक्चुअली, नया माइक कल लाया है, तो आज एडजस्ट कर लो, है ना, आज एडजस्ट कर लो, लिख लेना इसको। ठीक। देखो ऐसा है देवाजी बारोट, दुनिया भर की ट्रिकें हैं, मैं ट्रिकों बिलीव नहीं करता, ये स्टोरियां हैं, ट्रिकों से लाख गुना ऊपर है, इससे याद हो जाएगा, ट्रिकों से थोड़ा कंफ्यूज रहोगे। ठीक है, तो ये यहां पर है। हाँ, कल आ जाएगा बेटा माइक, आज तो चलाना पड़ेगा। ठीक है, फिर भी देख लेता हूं मैं, कोई दिक्कत है तो। बैटरी तो नहीं है, हाँ बैटरी की दिक्कत है। अभी 2 मिनट चलाओ, बैटरी मैं चेंज करता हूं। 2 मिनट के लिए आप देखो, इसको भी बैटरी इसमें चेंज करते हैं। अभी आवाज तो आ रही है कि नहीं आ रही है? वॉइस आ तो रही है ना? ठीक है, ये चेंज करता हूं मैं, जब तक आपको मैं नेक्स्ट कंटेंट दिखा देता हूं। जब तक आप पूर्व राजस्थान को एक बार देखो आराम से, वॉइस इसको देखो, जब तक मैं इसकी वॉइस चेंज कर देता हूं। ठीक है, हाँ अभी आपके लिए बढ़िया बढ़िया मैं बैटरी तैयार करता हूं। अब बताओ, अब से आ रही है? चलो अब चलते हैं पूर्व राजस्थान पे। ठीक है, हाँ अब मैं खुद को दिखा देता हूं, इतना बहुत है। एक बार बताओ ये कैसा लगा आपको कंटेंट? ठीक है ना। हाँ, पूर्व राजस्थान में वही 7 दिन बाद एनवी वही नरहरि विष्णु गौडगिल 2 जगह करते हैं, पहले लोहगढ़ भरतपुर में और ये यहां पे कोटा के किले में। ठीक है, इसमें 9 रियासत एक ठिकाना। अब सर 9 रियासत कैसे याद करें? देखो एक तो तरीका होता है बिना ट्रिक के, मैं आपको बिना ट्रिक के याद करा सकता हूं। कैसे? 3 तो वागड़ वाले मिला लो, वागड़ बिल्ले, 3 वागड़ बिल्ले कौन से वाले? अपने बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर, 3 तो वागड़ वाले हो गए। 3 हाड़ौती मिला लो, कोटा, बूंदी और झालावाड़, 3 तो वागड़ और 3 हाड़ौती। ठीक। 2 अजमेर के पास वाले किशनगढ़ और शाहपुरा, जिनको रियासत मानते नहीं थे, उनको तोपों की सलामी भी नहीं थी, किशनगढ़ और इनको तोपों की सलामी नहीं थी। शाहपुरा जिसको अंग्रेज चाह रहे थे, किशनगढ़ और अजमेर, किशनगढ़ शाहपुरा अजमेर में मिले। ठीक है, एक टॉक मुस्लिम रियासत है, तो ऐसे भी याद हो सकता है, बट बच्चे का नहीं सर, ट्रिक्स वाले पे ट्रिक्स तो होनी चाहिए, है ना। हाँ, अब यहां पर ये 9 रियासत है, मैं आपको अभी यहां पे बताऊंगा पूरी की पूरी ट्रिक से, इसके ट्रिक मस्त बनाएंगे। और इसमें भीम सिंह जी कोटा इसके क्या थे? राज प्रमुख थे। और गोकुल लाल असावा, गोकुल भाई भट्ट अलग थे, वो 5-6 चरण में, 6 चरण में सिरोही के आएंगे, हाथला गांव वाले। वो गोकुल भाई भट्ट अलग है, वो हाथला सिरोही गांव वाले हैं, और ये गोकुल लाल असावा है। अब आपको ये याद कराना मुझे पूरा स्टोरी में, सुनो। ठीक है, तो क्या हुआ, नीम के नीचे राणा पड़ रहा था, नीम के नीचे राणा पड़ रहा था, है ना, और किसी बाबू ने डिस्टर्ब किए, तो बाबू को पिता ने, पिता में आ जाएगा पूर्वी, माता पढ़ा रही थी, है ना, पिता ने बाबू को बाबू को झाड़ू की कुटो साई परकोटे में, ये यहां पर रियासतें हुई थी। क्या हुआ कि नीम के नीचे राणा पड़ रहा था, है ना, नीम के नीचे राणा पड़ रहा था, माता पढ़ा थी, माता के एबीसीडी पढ़। उस समय कोई बाबू बार बार आके परेशान करी थी, पिता को गुस्सा आया, बोला इस बाबू को ठोको, कुटो, कहा साई परकोटे में ले जाके, ये बाबूड़ा डिस्टर्ब कर रहा है, बाबूड़ा तस्कर, है ना, इसको कुटो ले जाके साई परकोटे में। तो बाबू को कुटो झाड़ू की, बाबू को कुटो झाड़ू की, बाबू को कुटो झाड़ू की, साई परकोटे में बाबूड़े तस्कर को ले गए, साई परकोटे में ठोक रहे हैं। ठीक है, क्योंकि राणा पढ़ रहा है, माता एबीसीडी पढ़ा रही नीम के नीचे राणा को। उस समय बाबूड़ा आके बोला आजा खेलने चलते हैं आगे, तो पिता को गिस्से, पिता सा जाएगा पूर्वी,
इससे आ जाएगा पूर्वी राजस्थान। कौन सा जाएगा? पूर्वी राजस्थान की वेश ये है, ठीक है। बास आ जाएगा बांसवाड़ा, बास आ जाएगा बांसवाड़ा, बूस आ जाएगा बूंदी, ठीक है, बांसवाड़ा बूंदी। कोस आ जाएगा कोटा, जहां के राजा भीम सिंह को बनाया था, और जास आ जाएगा झालावाड़। देखो थोड़ी प्रैक्टिस कर लो तो आपके 2 क्वेश्चन पक्के हैं। डूस आ जाएगा डूंगरपुर, और मुझे ये तो याद कराना, आप करो नहीं करो, मैं तो इसको याद कराऊंगा कि हमारे लिए तो ये है ना, बच्चों के भविष्य का सवाल है, ठीक है। जो मजे ले रहा है भले ले। किशनगढ़, किशनगढ़ और कुशलगढ़ 2 गढ़ आएंगे। किशनगढ़ तो था रियासत, और कुशलगढ़ जो थी वो ठिकाना था। तो ध्यान रखना, कुशलगढ़ है ना, ये ठिकाना था। इसको भी सेकंड में, पहले में नेमराना ले लिया इसमें। फिर टोंक, एकमात्र मुस्लिम रियासत थी टोंक, तो टोंक में ध्यान रखना ये मुस्लिम रियासत थी, ठीक है, ये मुस्लिम रियासत थी। साई से शाहपुरा, तो शाहपुरा अजमेर में विलय होने वाला था, लेकिन इन्होंने कहा नहीं हमें इधर करो। और परकोटे से आए प्रतापगढ़, जो वागड़ क्षेत्र में है, ठीक है। तो यहां पर ये 9 रियासत मिलाई गई। तो इसकी ट्रिक है, ये ट्रिक है पूरी, क्या है? बाबू को झाड़ू से कूटो। अब क्या हुआ? बाबू को झाड़ू से कूटा, लेकिन बाबू के फर्क नहीं पड़े, है ना। बोला झाड़ू से क्या हो जाएगा? तो बोला भीम सिंह, हाँ भीमा, हाँ सरकार, ठोको घोटा की। भीम सिंह कोटा ने ठोका घोटा, इसका है ना, इसी के अंदर आगे आ जाएगा, इसका ये हो जाएगा, इसके आगे आ जाएगा। इसको लिख लो सभी जने, या फोटो खींच लो, है ना। हाँ, फिर इसके बाद इससे हुआ नहीं, है ना, ये परसाटो परसाटो मतलब किको परसाटो। देखो ट्रिक ऐसी होनी चाहिए जो याद हो। ये किको परसाटो मैंने सुनी है, क्या होता है किको परसाटो? याद तो नहीं होता इससे, ठीक है ना भाई। याद होने वाली ट्रिक ऐसी होनी चाहिए जो याद हो, अच्छी लगे। कितनी प्यारी ट्रिक है ना, बाबू को झाड़ू की ठोको कितने मतलब आपको वर्ड लग रहा है, आपको पूरा वर्ड देखो कितना इजी लग रहा है कि क्या है कि बाबू को झाड़ू की कूटो साई पर कोटे में। मतलब ट्रिक ऐसी होनी चाहिए जो सेट हो, है ना, ऐसे नहीं परसाटो की को, मुझे तो खुद को याद नहीं हो रही। ये तो हो गया आपके रियासत, ठीक है। अब देखो यहां पे किसको बोला? भीम सिंह कोटा, भीम सिंह कोटा ने मारा गोटा, ने गोटा, और लाल कर दिया असवाड़ा पिछवाड़ा, लाल कर दिया पिछवाड़ा अगवाड़ा, पिछवाड़ा अगवाड़ा, ठीक है सर। इससे क्या? इससे ये हो जाएगा आपके राज प्रमुख भीम सिंह कोटा थे, और ये घोटा, लाल, पिछवाड़ा, अगवाड़ा सब तोड़ दिया, है ना। ये हो जाएगा गोकुल, गोकुल भाई भट्ट मत बोल देना, गोकुल लाल असावा, पिछवाड़ा असवाड़ा, तो ये गोकुल लाल असावा हो जाएगा, ठीक है। ये यहां पे है याद, है ना। हाँ, तो ये पूरा बनेगा, बाबू को झाड़ू की कूटो साई परकोटे में, भीम सिंह कोटा ने मारा गोटा, लाल कर दिया पिछवाड़ा। एक वर्ड बन रहा है, एक पूरी ट्रिक बन रही है, एक माहौल बन रहा है ना, कि बाबू को झाड़ू की कूटो। अब मैं इसका यही फोटो बनाऊंगा, अभी रुको, मैं इसका यही फोटो बनाऊंगा, आपके दिलो दिमाग में भर दूंगा, है ना। तो क्या है? बाबू को झाड़ू की कूटो, बाबू को झाड़ू की कूटो साई परकोटे में। बोला भीम सिंह कोटा, हां मारो इसको घोटा, भीम सिंह कोटा मारो इसको घोटा, और लाल कर दो इसका अगड़ावा पिछड़ावा सब, अगड़ावा से असावा, पिछड़ावा अगड़ावा, पीछे ठोको आगे ठोको, गोटे गोटे मारो सोटे। याद हुआ कि नहीं बताओ? बहुत मेहनत की है भाई, है ना। प्लीज इस मेहनत को जाया मत करना। और मैं तुम्हारे लिए एक एक सब्जेक्ट ऐसा तैयार करूंगा, लगेगा एक फर्स्ट ग्रेड ऑफिसर पढ़ा रहा है, लगेगा एक डॉक्टर आपके लिए मेहनत कर रहा है। बताओ याद हुआ कि नहीं? हाँ, बाबू को कूटना पड़ता, बाबू बड़ा खतरनाक है, ये बाबू ही बर्बाद करता है, ध्यान रखना। जो बाबू सोना नहीं करते ना, वो कहीं के नहीं रहेंगे, चपड़ासी नहीं बनेंगे, बाबू छोड़ के चले जाएगी। हाँ, अरे यार नई नई ट्रिक मत दो, प्रभु काकी को झाड़ू बांटो, क्यों बांटे यार? फिर राज प्रमुख कैसे याद होंगे, है ना, सब भी तो याद करना है। हाँ, अब लाओ इसको, अभी देखना क्वेश्चन करूंगा आपको, बताओ पूर्व राजस्थान वाले याद हुए कि नहीं? देखो ये कौन थे? नरहरि विष्णु गॉडविल थे, जो दोनों के दोनों थे। फिर दो में तो कौन थे? एनवी गॉडगिल थे, फिर एक में जवाहरलाल नेहरू था, एक में वल्लभ भाई पटेल था, ये तो इजी है। उसके बाद यहां से ये 9 रियासत है, ये रहा भीम सिंह कोटा, मारा घोटा, लाल कर दिया अगड़ावा पिछड़ावा, ठीक है। हाँ, और राजधानी कोटा थी। अब यहां से चलते हैं आगे। अब संयुक्त राजस्थान, एक सिरोही वाला भूपाल सिंह बचा हुआ था, है ना। भूपाल सिंह बोला नहीं,
हम ऐसे पूरी राजस्थान के साथ हम होंगे तो यूनाइटेड राजस्थान बनाएंगे, राजस्थान का पूरा संयुक्त राजस्थान बनाएंगे। तो ये बना संयुक्त राजस्थान, यूनाइटेड। इसमें सिर्फ एक सी रियासत। अब देखना ये कौन सा होता, तीसरा, 3 लिखा मैंने, बस इस 3 को लिख के आगे उदयपुर कर दो। तो 3 में फीलिंग आ रही ना उदयपुर की। तो सिर्फ इसमें क्या किया, सिर्फ इसमें क्या किया, इस 30 में उदयपुर, यानी 9 + 1 उदयपुर और वो 2 ठिकाने। तो सर फिर अब प्रधानमंत्री चेंज होगा। हां, भोपाल सिंह ने बोला भाई साहब क्या तुम्हारी भीम सिंह कोटा वोटा को मैं नहीं मानता, मैं बनूंगा यहां पे राज प्रमुख। और बोला प्रधानमंत्री कि हमारे हीरे मणि खूब बैठे हैं। तो उनके दरबार में मणि बैठी थी, माणक के लाल वर्मा। तो यहां से भोपाल सिंह जी है ना, मेवाड़ के और माणक के लाल, तो यहां से भोपाल सिंह जी को भोपे की तरफ भाव आते थे। तो भोपा मणिया लेके आया, जैसे महाकुंभ चल रहा था ना, तो कई भोपे आए मणि लेके। तो यहां से आ जाएगा भोपा मणि लेके आया, भोपा मणि लेके आया। और इसमें खाली उदयपुर है, तो इसमें तो कुछ है ही नहीं। और इतनी बड़ी रियासत थी, इनको 20 लाख रुपए है ना प्रीवी पर्स दिया था। सबसे ज्यादा पैसा इनको दिया था। प्रीवी पर्स होता है कि जब इनकी रियासत विलय करेंगे इनको पेंशन देनी पड़ेगी कि भाई अब तुम हमारे विलय हो रहे तो तुमको, इन्होंने बोला 20 लाख रुपए। तो इनको 10 लाख कैश, 5 लाख टूरिज्म और 10 ने कैसे करके 20 लाख रुपए दिए गए थे। उस समय 20 लाख बहुत होते थे, ठीक है। और इनको यहां पर खुद जवाहरलाल नेहरू आए, क्योंकि महाराणा के वंशज थे, है ना। और तुम में भी महाराणा को अपन राजस्थान खून है यार, है ना। कहते हैं ना द्वंद कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक डाला जाए, तू राणा का वंशज है, फेंक भाला वहां तक जाए। तो खुद जवाहरलाल नेहरू आए थे। अब इसको कैसे याद, ये तो याद हो ही गया ना, ये तो याद हो ही गया। कैसे, देखो तीसरा है, तीसरा उदयपुर, उदयपुर। और ये क्या हुआ, संयुक्त हो गया, है ना। तीसरा उदयपुर है ना, ये संयुक्त हो गया, यूनाइटेड हो गया, संयुक्त हो गया। और इसमें क्या है, इसमें भोपा मणि लिखा आया, भोपा मणि लाया। ये तो खुद ही याद हो गया सर, इसकी डेट पहले ही करा दी। बताओ फटाफट इसकी डेट क्या, इसकी डेट थी आपके एकीकरण 18 मार्च 18 अप्रैल, ये 1 महीने बाद। 18 मार्च को हुआ था स्टार्ट, 1 महीने बाद 18 अप्रैल को हुआ। ये बीच में 7 दिन बाद 25 को हुआ था सेकंड। 18 मार्च अप्रैल और बीच में 7 दिन है, तीनों याद हो गए। अब आएगा खेल 30 और 15 का। अब आएगा खेल किसका, 30 और 15 का, ठीक है। अब खेल किसका आएगा, चौथे चरण का और 5वें चरण का। सुनो ढंग से, मैं कह रहा हूं ना, सिर्फ सुन लो, याद हो जाएगा। चौथे में 4 जाबाज आए, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसमें 4 जाबाज, जय जाबाज, जय हुई जाबाज की, ठीक है। जय से इसमें आया जयपुर आ गया, जो वृद्ध राजस्थान कहलाया। इतना बड़ा राजस्थान हो गया कि इसको बोला वृद्ध, बड़ा। जयपुर आ गया, ठीक है। जाबाज जैसलमेर आ गया, बीकानेर आ गया और जोधपुर आ गया। जहां जैसलमेर वहां जोधपुर, जहां जोधपुर वहां जैसलमेर। जोधपुर जैसलमेर वालों की एकीकरण के समय बहुत बनती थी। ये लोग क्या करते थे, जैसलमेर वालों ने बोला कि तुम बोलो तो पाकिस्तान में विलय हो जाए, जिन्ना ने बोला आ जाओ। तो जोधपुर जैसलमेर दोनों आपस में दोस्त थे, अच्छे वाले, ठीक है। ये 4th हुआ। और 5th में कुछ नहीं किया सर। इसमें क्या हुआ, इन्होंने हीरा माना इसको, बोला यार ये तो हीरे है। तो इन्होंने यहां पे जयपुर के मान सिंह को बनाया क्या, और माना हीरा। मान सिंह जी, हीरालाल शास्त्री। 5 को एक काम करो, 5 को 2 टुकड़े करो। ये 5 है, हाँ, इसके 2 टुकड़े करो, 1 और 4। इसमें यहां पे मत्स्य संघ और साथ में वृद्ध राजस्थान को मिला लिया गया। इसमें आपके कुछ नहीं किया, मत्स्य संघ था ना, मत्स्य संघ, इस मत्स्य संघ को वृद्ध राजस्थान के साथ मिला लिया गया। हालांकि इसमें कई दिक्कतें आई थी। इसमें अलवर और भरतपुर, है ना, अलवर करौली तो फिर भी ठीक थे, भरतपुर और धौलपुर वाले यूपी में मिलना चाहते थे। भरतपुर के बृजेंद्र सिंह जी थे, ठीक है। और यहां पर अलवर के जो राजा थे तेज सिंह जी, उनको नजरबंदी किया था। और उसके साथ था एनवी खरे। अब इतना तुम्हारा आता नहीं है, हिस्ट्री इतनी पढ़ोगे ना तो ऐसा लगेगा बहुत बर्डन है। एनवी खरे, उनको नजरबंद किया था, क्योंकि जब बापू का हुआ था गौडसे वाला कांड, तो ऐसा माना जा रहा था कि एनवी खरे और तेज सिंह राजा और जो नाथूराम गौडसे, इन तीनों की मीटिंग थी। किसी ने चश्मदीन गवाही भी देती कि ये तीनों ने मीटिंग ली थी और इनको सरकार ने नजरबंद कर लिया था। तो इसलिए मत्स्य संघ को मिलाना जरूरी हो गया था। उसके बाद भी शंकर राव देव समिति हुई। तो सर ये कब पढ़ोगे, ये मैं आपको कल पढ़ाऊंगा डिटेल से।
अभी 2-3 लेक्चर और होंगे उसमें, है ना। शंकर राव देव समिति ने वहां जाके लोगों को पूछा तुम किस में मिलना चाहते हो, उदयपुर उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, राजस्थान में, तो यहां से राजस्थान। फिर आया छठे पे 6, इधर देखो 6, इसको क्या बोलोगे 6, अरे छठे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं 6, है ना। सी से 6, सी से सिरोही, सी से 6, सी से सिरोही। आज सिर्फ ट्रिक है सिरोही, लेकिन सिरोही में भी 2 खेल खेल गया वल्लभ भाई पटेल। सिरोही में से किसको निकाल दिया, आबू देलवाड़ा को छोड़कर। आबू, माउंट आबू और देलवाड़ा जैन मंदिर, आबू देलवाड़ा को छोड़कर सिरोही के 2 टुकड़े कर दिए। इसमें एक हातल गांव से लेकर इधर, है ना, गोकुल भाई भट्ट यहां से आएगा। इसमें एक स्वतंत्रता सेनानी गोकुल भाई भट्ट, जिनका गांव था हातला। बहुत क्वेश्चन आता है, इनको मिला लिया राजस्थान में, क्योंकि हीरालाल शास्त्री ने वल्लभ भाई पटेल को खत लिखा था, है ना, इसमें कि हम बिना गोकुल भाई भट्ट के राजस्थान नहीं चला सकते, तुम सिरोही ले लो लेकिन हमें गोकुल भाई भट्ट दे दो। तो वल्लभ भाई पटेल ने कहा ठीक है, आधा सिरोही हमारा। तो छठे में सिरोही को लिया गया, 6 सिरोही, गोकुल भाई भट्ट के हातला गांव इनको लिया गया, और आधा सिरोही यानी कि यहां पे देलवाड़ा के जैन मंदिर और माउंट आबू को दे दिया गया, किसको, बंबई को। सर गुजरात, उस समय गुजरात में हुआ था, बंबई होता था रियासत, मतलब वो पूरा राज्य है। तो इसमें ये आपको पूछा जा सकता, आबू देलवाड़ा किसको दिए गए थे, ये गुजरात नहीं, उस समय गुजरात नहीं था, उस समय मुंबई राज्य हुआ करता था पूरा, यानी कि इधर राजस्थान उधर मुंबई, गुजरात नहीं था, मुंबई को दे दिया, है ना। फिर यहां भयंकर दंगे हुए, है ना, और 7वें चरण, लास्ट चरण, 7 चरण, है ना, जो नवीन राजस्थान वाला, उस नवीन राजस्थान में इन्होंने कहा नहीं भैया ऐसे नहीं होगा, है ना, ऐसे नहीं होगा, नवीन राजस्थान में हमारे यहां पर हमें आबू देलवाड़ा वापस दो। तो यहां पर आपको एक तो आबू देलवाड़ा मिला, ठीक है, और बोला यार ये क्या केंद्र शासित प्रदेश, और ये अजमेर मेरवाड़ा भी दो। आबू देलवाड़ा, देखो इसको सुनना, आबू देलवाड़ा, अजमेर मेरवाड़ा, ठीक है। उसके अलावा एक अपने यहां आटा सट्टा हुआ था। आटा सट्टा समझते हो, नहीं सर, मतलब हम तुम्हें लड़की देंगे, तुम हमें वापस लड़की दो, होता ना, जैसे मैं आपके घर में शादी कर रहा हूं अपने बच्चे की, तुम दो, आटा सट्टा। तो अपने यहां से एक सरोज लड़की थी, है ना, उसको एमपी में पनाया, और वहां सुनील का यहां पे शादी की, सुनील ने यहां पे टपाटप यानी कि शादी हो गई। तो यहां पर एक एमपी का मंदसौर के पास है सुनील टप्पा गांव राजस्थान में विलय किया गया, ठीक है। सुनील टपा टप आ गया यहां पे शादी करने, और अपने सरोज को ले गया, सिरोंज बोलते हैं इसको, वैसे सिरोंज नाम है, लेकिन सरोज को एमपी में विलय किया गया। बस, इसके अलावा इसमें और कुछ नहीं है। डेट मैंने आपको पहले ही बता दी है, क्या डेट है, 1 नवंबर याद करना है, तो इसको ऐसे याद कर लो, 1 और 2 लगाओ, 1 और यहां पे 11 के आधे 5 और 6 कर दो, याद करो। देखो 7वें चरण को, इधर देखो 7वें चरण की डेट जो बहुत पूछ जाती है, क्योंकि आपको यही पूछा जाएगा, देखो फर्स्ट चरण और 7वां चरण, बाकी पूछा जाता है लेकिन इतना नहीं पूछा जाता है। तो मैंने पहले ही कहा था मैं रटाऊंगा, अब मैं याद नहीं पढ़ाऊंगा, नहीं रटाऊंगा एक एक चीज, ठीक है। फर्स्ट चरण है एकीकरण, है एकी को बोल दो 80, एकीकरण 80 टर्न, तो 80 में 18 मार्च और चौका 8, और 7वें चरण में 1 लगाओ और एक लगाओ, 11 के 2 टुकड़े कर दो, 11 के 2 टुकड़े, 5 6 56। तो ये ऐसे चला था एकीकरण, आपके पूरा मैंने यहां पे एकीकरण समझे। उसके बीच में 18 25 18, फिर 30 15 26 जनवरी 1 समझ गया। हां, अब यहां पे सुनो, आप बोलो सर आपने तो ये सारा का सारा कॉम्प्लेक्स कर दिया, ये देखो मैंने लिखा सब है। अब क्या हुआ, वृद्ध राजस्थान सुने क्या हुआ। सबसे पहले मत्स्य संघ ने ABCD नीम के नीचे राणा को पढ़ा रही थी, बाबू ने डिस्टर्ब किया, बाबू को कूटो झाड़ू की साई पर कोटे, भीम सिंह कोटा ने मारा घोटा, ठीक है। तीसरे में सिर्फ 3 उदयपुर, चौथे में जाबाज जयपुर, देखो तीसरे में उदयपुर, चौथे में जाबाज जयपुर, बोलो ऐसे कैसे, तीसरे में उदयपुर, चौथे में जाबाज जयपुर, उदयपुर जाबाज जयपुर, जाबाज में कौन हो जाएगा, जैसलमेर, बीकानेर और जोधपुर और जयपुर। तो यहां पर वल्लभ भाई पटेल खुद आए थे, क्योंकि वल्लभ भाई पटेल यहां पर राजस्थान में बहुत ज्यादा उनका रोल था। इवन अपन आज
हम जोधपुर वाले राजस्थान में इन्हीं की बदौलत है। तो इन्होंने यहां पर जाबाज जयपुर कह के इनको मिलाया, ठीक है। उस समय यहां पे कि इन्होंने कहा हीरा मानो हीरा तुम तो इसको, है ना, मानो हीरा। और यही है, ध्यान रखो, हीरा लाल शास्त्री, हीरा और मानो, हीरा मान हीरा, कि आज तुम जोधपुर वाले, जैसलमेर वाले, बीकानेर वाले यदि राजस्थान में हो तो सिर्फ इसी भाई की बदल वल्लभ भाई पटेल। यदि सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं होते तो आज अपन पाकिस्तान में यहां पे ऐसी कक्षाएं नहीं ले पाते। हीरा मानो हीरा, हीरालाल शास्त्री और मान सिंह, यही पांचवें में रहे हीरालाल शास्त्री मान सिंह, यही छठे में रहे हीरालाल शास्त्री मान सिंह, और सातवें के अंदर फिर चेंज हो गए। सातवें के अंदर आपको बताया जाएगा ये है। तो एक बार डार्क करके देख लो यार, कमेंट नहीं करो तुम कैसे मैंने बने हैं। एक बार ये जरूर बताओ कि ये तुम्हें फ्लो चार्ट कैसा लगा यार, कितना मैं टाइम खराब करता हूं इसके लिए, है ना, पढ़ता हूं, पास बैठता हूं, ऑपरेटर को लगाता हूं, कमेंट नहीं किया आपने कि यार सर बहुत जबरदस्त बनाया है। ऐसा आपने नहीं पढ़ा होगा, ये तो मेरी गारंटी, मैंने सबके वीडियो देखे हैं भाई। मैंने एक YouTube का वीडियो नहीं छोड़ा है, एक ऐप का वीडियो नहीं छोड़ा है। पिछले 5 दिन से सुबह शाम दिन दोपहर खाना खाते वक्त भी, गाड़ी चलाते वक्त भी मैंने, है ना, इन सबको सुना। भगवान की कसम, बाबा श्याम की कसम। ऑफिस जाता हूं गाना की जगह ये सुनता हूं, कार में गाना नहीं सुनता हूं, है ना। ऑफिस जाता हूं ना, है ना, मेरा ऑफिस यहां से लगभग आधा घंटा लगता है। आधे घंटे जाते जाते आज पूरा मैंने एकीकरण को 4 बार सुना। इस पढ़ाई की कसम खा रहा हूं। खाना खाते खाते इडली खा रहा था, है ना, इधर एकीकरण सुन रहा था। मेरे बच्चों की कोई कमी नहीं रह जाए, मेहनत में कमी इधर नहीं रहेगी, और आप अपनी कमी मत रखना बस। चाहे मुझे कितना पैसा लगाना पड़े, चाहे ट्रिकें बनानी पड़े, कुछ भी बनाना पड़े, मैं एलएसए के गारंटी बैच को पूरा जबरदस्त करूंगा। और ऐसा कैसा गारंटी बैच 4th ग्रेड में आएगा, और ऐसे कैसे हर बैच में मैं जान लगाऊंगा। इसीलिए जीके पढ़ा रहा हूं। बाकी मैं टीचर भी रख सकता हूं, 500-700 बहुत मिलते हैं मेरे पास। ऑलरेडी जीके पर सुपर चरवाम देखी होगी, रिकॉर्डेड पड़ी है, अच्छे अच्छे टीचर होगी। लेकिन मुझे पता है सिर्फ पढ़ाते हैं, याद नहीं कराते, इसलिए मैं उतरा हूं, ठीक है। बढ़िया लगा, चलो थैंक यू। अब ये रहा पूरी टेबल। इस टेबल को करके मेरे साथ आज सीईटी के सवाल करने। अब ये टेबल इससे बड़ी नहीं हो सकती, लेकिन आपने सब रट लिया है, याद कर लिया है, ठीक है। तो अब एक काम करो, इसको मैं डार्क करूं, आप बढ़िया पढ़ो बेटा, है ना। हाँ डार्क करो, मेरा पेन दिखेगा आपको, मैं नहीं दिखूंगा। सबसे पहले आओ यहां से 1 by 1, 10 मिनट मेहनत कर लो, 10 मिनट कोई बातचीत नहीं, 10 मिनट पूरी। सबसे पहले क्या डेट में कोई दिक्कत? 18, 25, 18, 30, 15, है ना। 48 के 3 मामा मा करो। 2 में नरहरि विष्णु गॉडविल है, 2 में एनवी गॉडविल है, 1 में जवाहरलाल नेहरू खुद है, 1 में पटेल है, बाकी नेहरू नहीं है। अब यहां से इसकी ट्रिक मैंने आपको बता दी, एबीसीडी नीम के नीचे राणा पड़ता था। अब सुनो यहां पे देखो ढंग से, एबीसीडी नीम के नीचे राणा पड़ता था, उस समय बाबूड़ा डिस्टर्ब करता था, ठीक है। तो इधर देखना, बाबू को झाड़ू की कूटो, बाबू को झाड़ू की कूटो साई परकोटे के अंदर, है ना। फिर यहां पे तीसरे में सिर्फ उदयपुर का आया, तीसरा ये देखो 3 उदयपुर, और चौथे में क्या है? जाबाज। इधर उदयपुर, इधर जाबाज जयपुर, उदयपुर जाबाज जयपुर, उदयपुर जाबाज जयपुर, उदयपुर, अरे पुर, उदयपुर जयपुर, उदयपुर जयपुर, उदयपुर जयपुर, जाबाज जयपुर, ठीक है। ये रहे यहां पे जाबाज जयपुर। यहां पर एक चौथे में ध्यान रखना, लावा ठिकाना भी मिला लिया था, लावा ठिकाना भी इधर मिला लेता था, लावा आ गया साहब, मजा आ गया, ठीक है। हाँ राजधानियां इजी है, अलवर है, इसमें कोटा है, उदयपुर है, जयपुर, ये याद हो जाती। अब इधर से दौड़ा उदय भान हुआ तो शोभा बड़ी कुंवारों की, दौड़ा उदय भान हुआ शोभा बड़ी कुंवारों की, दौड़ा उदय भान हुआ शोभा बड़ी कुंवारों की, है ना। बाबू को झाड़ू की कूटो साई परकोटे में भीम सिंह ने मारा घोटा, लाल कर दिया अगवड़ा पिछवाड़ा, ठीक है। तीसरे में यहां कौन सा आएगा? बोपा मणि लेकर आया और माने हीरा, बोपा मणि लेकर आया माने हीरा, बोपा मणि लेकर आया माने हीरा, ठीक है। अब वापस आते हैं, अब मैं समझाता हूं, वापस एक बार ढंग से समझना। यहां से प्रथम चरण, पहले सबसे पहले मां का नाम मत्स्य संघ,
सबसे पहले मां का नाम है, नरहरि विष्णु का नाम है। सबसे पहले नरहरि विष्णु गॉडगिल और मां, माता एबीसीडी सिखाती है। नीम के नीचे राणा को उस समय उदय भान होता है, उदय भान होता है और शोभा बढ़ती कुंवारों की। पहली खत्म। दूसरे में यहां पर क्या है, दूसरे में है ना नरहरि वही 7 दिन बाद है, 18 मार्च 25 मार्च, ठीक है 7 दिन बाद वही 48 है। और एनवी गॉडगिल है। इधर बाबू को झाड़ू की कुटोसाई परकोटे में, बाबू को झाड़ू की कुटोसाई करकोटे में, बाबू को झाड़ू की कुटोसाई परकोटे में, है ना भीम सिंह गोटा मारा, भीम सिंह कोटा मारा घोटा और लाल कर दिया अगवाड़ा भेजा। तीसरे में 3 उदयपुर मिलाया, उदयपुर है। इधर भोपा है, मणि लेके आया भोपाल सिंह और माणिक्यलाल वर्मा, भोपा मणि लेके आया। चौथे में माने हीरा, भोपा मणि लेके आया और उसको हीरा मान रहा है। भोपा मणि लाया माने हीरा, भोपा लाया मणि माने हीरा, ठीक है। चौथे के अंदर क्या है, उधर उदयपुर, इधर जाबाज जयपुर। जाबाज जयपुर में कौन है, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर। उसके बाद सरदार पटेल खुद आए थे यहां पे। और उसके बाद में 5वें में कुछ नहीं किया। 5 का मतलब क्या होता, 1 + 4। तो इसमें एक मत्स्य संघ और वृद्ध राजस्थान को मिला दिया और इसको राजस्थान का क्या बोला गया, संयुक्त वृद्ध राजस्थान। इसको नाम दिया गया था यहां पे संयुक्त वृद्ध राजस्थान, है ना। इसको नाम दिया गया संयुक्त वृद्ध राजस्थान, संयुक्त वृद्ध राजस्थान। और इसको नाम दिया गया था राजस्थान संघ और इसको नाम दिया गया था नवीन राजस्थान। जो मॉडर्न राजस्थान, नया राजस्थान ये बना था, ठीक है। इसमें कुछ नहीं किया, मत्स्य संघ को मिला लिया। हालांकि मत्स्य संघ में गड़बड़ होती, लेकिन मैं आपको डिटेल से पढ़ना ना तो 3 दिन पढ़ाऊंगा इसको, अगले 3 दिन इसको डिटेल से पढ़ाऊंगा, फिर ये ट्रिक वापस बताऊंगा। रोज ट्रिक होगी, रोज ट्रिक होगी, रोज ट्रिक होगी, 3 दिन तक ये चलेगा, ठीक है। जयपुर इसका जो था राजधानी थी। और माने हीरा, सब में आप देखो मान हीरा, ठीक है। छठे में कुछ नहीं किया, 6 सिरोही, लेकिन आबू देलवाड़ा को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बॉम्बे में डाल दिया। ये यहां इन्होंने बदमाशी करी थी, ढंग से देखना, क्योंकि वल्लभ भाई पटेल खुद कहां के थे, गुजरात के। तो वो चाहते थे टूरिज्म आए, क्योंकि माउंट आबू में कितना टूरिज्म है, ठीक है। और देलवाड़ा जैन मंदिर में खूब आते थे, तो इन्होंने सिरोही के 2 टुकड़े कर दिए। और यहां भी वही माने हीरा। फिर 7वें में इन्होंने क्या किया, आबू देलवाड़ा ले लिया, अजमेर मेरवाड़ा। देखो बोलने में आबू देलवाड़ा, अजमेर मेरवाड़ा, आबू देलवाड़ा, अजमेर मेरवाड़ा, आबू देलवाड़ा। और उसमें सुनील टप्पा एमपी से आया और सिरोंज कहां से आया, कोटा से। सरोज गई कोटा से एमपी, सरोज को तो पना दिया कोटा एमपी, ठीक है। और सुनील टप्पा टप बेटा आ गया यहां, आटा साटा कर दिया। और यहां इन्हें कहा साहब नियाल कर दिया, सुख दिया, ठीक है। यह भी पूछा था अभी पशु परिचय में, डिलीट भी हुआ था ये, ठीक है। जब 7वें में आबू देलवाड़ा, अजमेर मेरवाड़ा, सुनील टप्पा को लाए, सिरोंज को दिया, तो इन्होंने कहा साहब गुरुजी निहाल कर दिया साहब, सुख आ गया साहब, अब मेरा राजस्थान बढ़िया है। गुरु निहाल सिंह ये फिर बाद में राज प्रमुख, राज्यपाल के पोस्ट बन गई और प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बन गया। और पहले मनोन्नत मुख्यमंत्री जो बने थे वो हीरालाल शास्त्री बने थे। ये ट्रिक हुई खत्म। लेकिन अब आया असली खेल सवालों का। अब सुनो, अब मैं चाहूं तो क्लास को यहां रोक सकता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं आपने जो पढ़ा उसका उपयोग करें। ये देखिए यहां से मैंने पूरा बनाया, एक बार सभी को देखना है। ये मैंने इस तरह से एकदम कलरफुल शानदार वाला, एक दिन कंटेंट को मैं थोड़ा डार्क करके दिखाता हूं। ये देखिए मैंने पूरा यहां ए श्रेणी, बी श्रेणी, सी श्रेणी, डी श्रेणी, एक एक चीज लिखी है और एक एक चीज को 10 बार पढ़ा है, कहीं गलती नहीं हो जाए। फिर ये देखो मैं फोटो लेकर एनवी गॉडगिल साहब, शोभाराम जी कुमार, उदयभान सिंह, ठीक है, सिफारिश। फिर ये दित्ती का पूरा फोटो लाया, एक एक का फोटो लाया हूं, एक एक का। भीम सिंह कौन थे, ये थे भीम सिंह जी, भीम सिंह कोटा मारे घोटा। और ये ठीक है, ये इस प्रकार से ये पूरा, ये 3rd चरण में आपके सामने लिखा हुआ है। देखो 3रा चरण में उदयपुर, सिर्फ उदयपुर दिख रहा है आपको, है ना, उदयपुर दिख रहा है, हाँ ये। फिर यहां पे ये रहा भोपाल सिंह, ये भोपा, ये मणि, ये भोपोजी मणि लिखा है, भोपोजी मणि लिखा है। और ये बहादुर सिंह, और ये पूरे एक एक राजा लिखाऊंगा। फिर यहां पे आपको 4th चरण में यहां पे 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाते हैं, जय जाबाज। ये देखो जाबाज में जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, जयपुर मिलाया। इस तरह से ये पूरा यहां पर आपके ये रे पंडित आपके हीरालाल शास्त्री जी बनोन्नत, हाँ। उसके बाद में आपके ये यहां पे BR पटेल। और 5म चरण जिसमें आपका 1 और 4 मिला दिया शंकर राव देव समिति से। ये पूरा आपको डिटेल पढ़ाऊंगा मैं। ये 6म चरण है ना। और इसके बाद आपके क्वेश्चन भी मैंने छपवा दिए हैं। मैं चाह रहा हूं कुछ 8-10 क्वेश्चन करें, है ना। ये देखिए चलो कर लेते हैं 1-2, है ना। कुछ 11 क्वेश्चन करेंगे, देखते हैं कितने सही होते हैं। तो 5 मिनट और सही, 11 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। अब मुझे दिखा दो। मैं चाहता हूं सिर्फ आज की क्लास से 11 में से किसके 11 वो मुझे बताएगा।
आज की क्लास में, ठीक है। और ये पूरी क्लास अगले 3 दिन तक आपके रिवीजन फॉर्म में चलेगी। और मैं पहले कह चुका हूं, कमेंट नहीं पढ़ूंगा, ये हमारे एलएसए के गारंटी बैच में जारी है और आगे से हर क्लास 1.5 घंटे की होगी, ध्यान रखना। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है, करिए। निम्न में से कौन सी रियासत राजस्थान के पहले एकीकरण के दौरान मत्स्य संघ बना था तब शामिल हुई? बताओ, सोचना ही पड़ेगा क्या, और सोचना पड़े तो माफ करना, आपने मेरे से पढ़ा नहीं है। पहला, माता एबीसीडी पढ़ाती है, नीम के नीचे राणा को, उदय होता है भान, उदय होते हैं भान और शोभा बढ़ती है कुंवारों की। मैं कह रहा हूं ना, तुम्हें अगले 3 दिन में, तुम नहीं पढ़ना चाहते तो भी हो जाएगा। कैसे है? माता, माता क्या पढ़ाती? एबीसीडी, है ना, क्या पढ़ाती? एबीसीडी, नीम के नीचे राणा को। बताओ गलत होगा क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड, मत्स्य संघ को राजस्थान में कब मिलाया था? यह आपको पूछ रहा है क्या कि 5वां संघ राजस्थान को 1 + 4, ये 5वां संघ पूछ रहा है। तो 5वें की डेट बोलो, है ना, 5वें की डेट बोलो तो 18, 25, 18, फिर 30 और 15, ठीक है। अब आप सिर्फ इसको करो 15 को, और इसमें मामा अम्मा मंजन करो, ठीक है। हां, फिर आपके दोनों कौन सी है? 48, ये 3 48 है, ये 48 की है, ये 49 की है, ठीक है। तो यहां से डेट निकालो ऐसे, 15 मई 1949, 15 मई 1900। मैंने भगवान कसम उधर देखा ही नहीं ऑप्शन को, मैंने तो सीधा क्या किया, पूरा लिख दिया, 18, 25, 18, 30, 15, 26, 1। और रटरा नहीं हूं मैं, रटका रहा हूं, देखो मैं रटका रहा हूं। मैं कैसे कर रहा हूं? 18, 7 दिन बाद 25, है ना, 1 महीने बाद वापस 18, हां, फिर यहां 25 को किया था 30, 30 का आधा 15, 1 मिलाओ, 1 में 1, 2, 5 में 1, 26, और अब इसको कर दो लास्ट में 1। ऐसे डेटे याद होती है। ये 3 तो 48 में है, 2 25 में है, और ये ऐसे आपको निकलता है। ये तो 1948 में है, ये 49 में है, ये 50 में है, ये 56 में है। अब आपको यहां पे महीने करने हैं, तो मामा अम्मा मंजन करो। देखो थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, लिखना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, तब जाके होगा। आप सोचे रातों रात स्टार हो जाए, नहीं होता भैया, ठीक है। तो 15 मई हो गया। 30 मार्च किसका था? 30 मार्च किसका था? चौथे का। अरे वाह सर। 18 अप्रैल किसका था? तीसरे का। आप चाहो जिसको उधेड़ सकते हो। और यह किसका था? फर्स्ट का, मत्स्य संघ का। क्वेश्चन तीसरा, और सारे क्वेश्चन देखो मेरे भाई नए हैं, ये सारे के सारे देखो, ये 2024 सीईटी का क्वेश्चन है, ठीक है। ये किसका था? ये किसका था? जूनियर इंस्ट्रक्टर 2024 का, 2024 का। ये सारे अभी के क्वेश्चन है, पशु परिचय क्वेश्चन आएंगे, सारे 2024 के क्वेश्चन है, सारे 2024 के क्वेश्चन। बताओ 30 मार्च 1949 को, 30 मार्च अभी बताया था मैंने, 30 मार्च। तो देखो पहले तो ये निकालो कि कौन सा 18, 25, 18, 30। तो पहले में तो अपने थे कौन? नरहरि विष्णु गॉडविल, एनवी गॉडगिल, है ना। 18 में कौन थे? खुद जवाहरलाल नेहरू आए थे, और इसमें वल्लभ भाई पटेल आए थे। बस 2 में तो एनवी गॉडगिल थे, है ना, वल्लभ भाई पटेल खुद आए थे, वल्लभ भाई पटेल आए थे जयपुर जाबाज में। गलत करके दिखाओ। फिर यहां पर क्वेश्चन 4, ये किसका है? सीटी चॉइस का, 12 लेवल का है। बताओ भाई कौन सा है? आजादी के समय कितनी रियासत थी? 19 रियासत थी। कितनी थी? 19, गर्मा गर्म। राजस्थान के समय 19 रियासत, 19 समझते हैं? 19 गर्म रियासत, 19 रियासत, 3 ठिकाना। कौन से ठिकाने थे? है ना, नेम के नीचे लवकुश मिले, तो 19। क्वेश्चन 5, 11 क्वेश्चन करेंगे सिर्फ 5 मिनट में। यह है सीटी चॉइस का क्वेश्चन, 12th लेवल, 23 अक्टूबर, अभी रिसेंटली, पुराना नहीं है। राजस्थान संघ का दूसरा चरण। लो रे यार, ये भी कह रहा क्वेश्चन है, कोई क्वेश्चन है क्या? 18, 25, 18, 30, 15, 26, 1। मामा अम्मा मंजन करो, है ना। 2 और 3 48, 2 गुण 50, 50, 56, ठीक है। हाँ, 25 मार्च यही किया गया सबने। हाँ, क्वेश्चन 6, 25 ही किया ना। हाँ, ये सीईटी के क्वेश्चन बहुत है यार। हाँ, सीईटी है बड़ा एग्जाम, सीईटी पशु परिचय है, ठीक है। वर्तमान राजस्थान प्रथम चरण में
नेतृत्व में गठन किया। प्रथम चरण में क्या था? माता जब नीम के नीचे राणा को पढ़ा रही थी तो उदय भान हुआ, है ना, उदय भान हुआ और शोभा बड़ी कुंवारों की। प्रधानमंत्री किसको बनाया? शोभा राम कुमावत को। ठीक है। हाँ, क्वेश्चन 7 सीटी का, मतलब हर बार ही क्वेश्चन आता है, हर बार ही 3 क्वेश्चन पक्के, अगले 3 दिन में 3 क्वेश्चन पक्के। और ओपन चैलेंज है पूरे राजस्थान में, सारी वीडियो देख लेना, फिर मेरा देखना और आपको लग जाएगा हाँ यार आदमी होशियार है यार, मेहनत बहुत की है ना, मेहनत तो बहुत की है। एकीकरण में कौन सा असत्य है? पहले चरण के उप प्रधान जुगल किशोर नहीं है। पहले चरण में कौन थे? शोभा राम कुमावत है, शोभा बड़ी कुंवारों की। दूसरे चरण के गोकुल राम है। अच्छा, उप प्रधानमंत्री सही है ना, उप प्रधानमंत्री असत्य सही है, उप प्रधानमंत्री पढ़ा ही नहीं मैंने। गोकुल भाई असत्य है, भीमजी ने गोटा। तीसरे चरण में हीरालाल शास्त्री, तीसरे चरण में हीरालाल नहीं थे। तीसरे में कौन से थे? थर्ड में कौन थे? भोपा मणि लेके आया, देखो यही याद आएगा, भोपा मणि लेके आया। और नहीं याद हो तो अगले 2-3 दिन भोपा बन के बैठ जाओ, मेरे साथ याद हो जाएगा। और वृद्ध राजस्थान में भूपा सिंह थे, अगले 3 दिन भोपा बन के बैठ जाना, ये जहन में बिठा दूंगा। ठीक है। क्वेश्चन 8, राजस्थान का पूर्ण एकीकरण कब हुआ? बताओ, पूर्ण कंप्लीट कब हुआ था? है ना, एक रियासत को मिला। देखो ऐसे याद करना, लास्ट एक मतलब चुन के मिलाऊंगा, एक को 11 के टुकड़े करो, 5 6, अरे 11 5 और 6 11 ना। हाँ, ये लो साहब, एक रियासत को एक रियासत को मिलाओ, बताओ, भूल के दिखाओ, नहीं तो 18 25 18 30 12 है ना, ये रहा था 1। ठीक है। हाँ, चलिए क्वेश्चन 9, देश की स्वतंत्रता राजपूताना के 3 राज्यों का भारतीय संघ में विलय के साथ किया गया था। सीटी 2024 बताओ कौन सा था? ये मैंने बताया था आपको शुरू में। अब देखो ये सवाल पता चलता आपकी कंसंट्रेशन। शुरू में मैंने आपको बताया था विलायती संघ जो बना था 15 अगस्त 1947 से 40 दिन पहले 5 जुलाई 1947, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन विलायती संघ। और फिर भी आपको लगता है तो मेरा कंटेंट आपने पूरा देख लिया है? हां, बस कल से 3 दिन तक भूपे बन के बैठ जाना। 1.5 घंटा लूंगा आपका, लेकिन 3 क्वेश्चन आपके अगली जो परीक्षा दोगे मेरी तरफ से गिफ्ट है। क्वेश्चन 10, राजस्थान के एकीकरण के चौथे चरण में वृद्ध राजस्थान का विलय हुआ। सीटी 2024 ग्रेजुएशन का क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहां पे क्या है? तो यार चौथे में कौन है? जयपुर जाबाज। चौथे में कौन है? जयपुर जाबाज। तीसरे में उदयपुर, चौथे में जयपुर। जयपुर कैसा है? जाबाज है। देखो, तीसरे में उदयपुर, चौथे में जयपुर। तीसरे में उदयपुर, चौथे में जयपुर। जयपुर जाबाज, जयपुर जाबाज, है ना। अलवर भरतपुर किसमें था? फर्स्ट में, है ना। कोटा बूंदी ये किसमें था? सेकेंड में। कितना? लास्ट क्वेश्चन 11वां क्वेश्चन। और सबको ही बताना, खासकर मेरे एलएसए गारंटी वाले बच्चों, है ना, क्योंकि अभी 13 जून को तुम्हारा एग्जाम है और उसके बाद चतुर्थ श्रेणी का एग्जाम है। दोनों के लिए जान लगा दूंगा, आपको लग जाएगा। ये आदमी रात को 11 बजे अपना खाना पीना छोड़कर हमारे साथ मेहनत कर रहा है, तो हमें डबल करनी चाहिए। आप इंस्पिरेशन लेनी अपने माता पिता से लो, जो सुबह उठकर तुम्हारे लिए मां खाना बनाती है और तुम्हारे पिताजी तुम्हारे लिए कितनी मेहनत करते हैं। इंस्पिरेशन लेनी है तुम्हारे अंदर, यदि इंसानियत बची हुई है थोड़ी बहुत, है ना, शर्म है, तो अपने माता पिता को देखो और लग जाओ नौकरी। इस साल 2025 में उनको गिफ्ट दे दो। और 52,000 पद आ रहे चतुर्थ श्रेणी में, है ना। लैब असिस्टेंट आ रहा है, एलएस आ रहा है। सबकी टॉप फैकल्टी लक्ष्मण सिंह यानी ट्रिक्स वाले चैनल में है। लैब असिस्टेंट में राजस्थान की टॉप फैकल्टी हमारे पास है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की। हक से तो पढ़ के देखना। इंग्लिश में खुद पढ़ाता हूं, सुबह आ जाना 8 बजे। एक्टिव पैसिव नहीं रटा दिया ना, नाम चेंज कर देना खुद का। उससे पहले टेंस यदि हिम्मत है तो पूरे वीडियो पढ़े यूट्यूब पे 15। अभी रात को देखो और सुबह 7 से 8 क्वेश्चन पीवाईक्यू ला रहा हूं। अभी रात को 1 घंटा पीवाईक्यू बनाऊंगा। और अभी मुझे मंदिर जाना पाल बालाजी के, लेकिन आपकी कक्षा पूरी हुए बिना मंदिर नहीं जाऊंगा। भगवान एक इंतजार कर सकते हैं, लेकिन तुम और तुम्हारी भावना इंतजार नहीं करेगी,
है ना। अभी शॉट डालूंगा पाल बालाजी, देख लेना, अभी जाऊंगा पाल बालाजी। तो यार मेहनत करो यार, तुम्हारे दिल में एक उमंग उठनी चाहिए। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन सबका, है ना। वृद्ध राजस्थान मानो हीरा, मानो हीरा, अरे मानो हीरा, भोपा माने मणि, तुम मानो हीरा, भोपा माने मणि, तुम मानो हीरा। ठीक है, याद हुआ क्या? बस कुछ देर की खामोशी है, फिर वही शोर आएगा, ए पड़ोसी तेरा बेटा प्राइवेट जॉब गया, साला सरकारी का दौर आएगा। ठीक है, हिम्मत है तो मेरे साथ मेहनत कर लो। इस गारंटी बैच में जो भी जुड़ा है उन सबका स्वागत है। और एलएसए भाई जितने भी हैं, बिना देरी किए जल्दी से इसमें जुड़ के, भले ऐप में नहीं, यूट्यूब पे कुछ दिन के लिए फ्री है, जुड़ के मस्त तैयारी करो, जबरदस्त वाली। और इस बार 13 जून को एलएसए सर्वाधिक ट्रिक्स वाले बनाएगा, 52,075 श्रेणी सर्वाधिक ट्रिक्स वाले बनाएगा। और पशु परिचय रिजल्ट आ रहा है सर्वाधिक, देख ले रिजल्ट कहां से आएंगे, क्योंकि हमने मेहनत की थी, की है और करेंगे। बस कुछ देर की खामोशी है, फिर वही शोर आएगा, ए पड़ोसी तेरा बेटा प्राइवेट जॉब में गया, हमारे सरकारी का दौर आएगा। एक बार सब जने लिख दो, अब की बात सरकारी नौकरी पार, फटाफट लिख दो और बताना क्लास कैसी है। और लगातार 3 दिन एक ही करने का पूरा कंटेंट आएगा। तब तक लिए ओके, थैंक यू, बाय, ऑल द बेस्ट, सब खैर, जय भारत, जय हिंद।